हाँ हाँ, मुझे पता है। जब तुम अपने एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जो एक्टिविटीज आ रही थी सर बहुत परेशान कर रही थी कि सर एनसीईआरटी की एक्टिविटीज को पूरा कैसे किया जाए। बहुत सारी यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल है एंड बच्चा लोग एनसीईआरटी की एक्टिविटीज का वेटेज रहता है। अगर आप एनसीईआरटी की एक्टिविटीज कर लेते हो, केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, फिगर बेस्ड क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। यस, इसीलिए ये लेक्चर को ऐसे बनाया गया है कि आप जब ये लेक्चर को कंप्लीट करोगे एक बात तो जरूर लिखोगे, संतोष सर यू आर ओपी एंड यस यू हैव मास्टर्ड द एनसीईआरटी ईच एंड एवरी लाइन। सो लेक्चर को पूरा देखना, वीडियो इंफॉर्मेटिव, और अगर मजा आएगा तो एक लाइक तो बनेगा और जाते जाते कमेंट भी कर देना एवीके एसजे रॉक्स। लेट्स एंजॉय द लेक्चर एंड हैव द परफेक्ट नॉलेज ऑफ चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप जो भी पढ़ रहे हो संतोष साहब क्लास कब लेते हो, ये सब कुछ आपको अपडेट कहां मिलेगा, हमारे अनअकैडमी के टेलीग्राम के चैनल पे। इसीलिए आप सब जाके अनअकैडमी का टेलीग्राम का चैनल तो अवश्य ज्वाइन करें। पूरे साल भर आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यही मिलेगा, जल्दी आके ज्वाइन से स्टार्ट करते हैं अपनी एनसीईआरटी एक्टिविटी, वो भी चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट के। साथ में जल्दी से आप अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठ जाओ, हर एक चीज को मेरे साथ साथ नोट करते चला, क्योंकि जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आप रियलाइज करोगे सर आपने तो एनसीईआरटी एक्टिविटी के बहाने पूरे चैप्टर को ही मास्टर करा दिया। आ जाओ, सबसे पहले ये है क्या, एक्टिविटी 2.1 की बात करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, यहां से लेके बच्चा आपके पास यहां तक कुछ आपको सॉल्यूशंस गिवन है, और आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था जब भी मान लो सॉल्यूशन की फॉर्म पे हो तो ब्रैकेट के आगे AQ लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक्वियस सॉल्यूशन। डन है क्या, आ जाओ। तो यहां पर करना साथ में इन सॉल्यूशंस को एक एक करके पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस। ओके, अरे यार क्या हो रहा है, आ जाओ। ऑन अ वॉच ग्लास, आपको वॉच ग्लास वन बाई वॉच ग्लास क्या होता है, एक मान लो ग्लास का छोटा सा प्लेट जैसा होता है, वहां पर डालना है। और यस, टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर्स। ओके, अब ये इंडिकेटर्स क्या होता है, देखो हर एक एनसीईआरटी एक्टिविटी से आप ऑब्जर्वेशंस और साथ में वो क्या टॉपिक सिखाना चाहता है ये आपको देख रहे हैं। ये जो आपका इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस है जो आपको बताते हैं बाय द चेंज इन कलर और चेंज इन स्मेल कि जो गिवन सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक है या बेसिक होगा या आपका न्यूट्रल होगा। डन बच्चा, ओके। और यहां पर कौन कौन से इंडिकेटर्स की बात करेंगे बोलो, आपका रेड लिटमस, आपका ब्लू लिटमस एंड यस आपका फिनोल्फथैलीन, आपके पास यस बच्चा मिथाइल ऑरेंज, और आपके पास यस। तो ये आपके इंडिकेटर्स है। बताना चाहूंगा सबका रेड लिटमस और ब्लू लिटमस है। अब इन सब की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा आपने, बोलो क्या, कि जो एसिड होते हैं एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और जो बेस होते हैं वो आपका ब्लू लिटमस को नहीं करेगा, बेस आपका रेड को ब्लू करेगा। आई रिपीट, एसिड ब्लू लिटमस को रेड करेगा। तो कोई पूछे एसिड रेड को क्या करेगा, बच्चा एसिड रेड को कोई चेंज नहीं करेगा। बेस आपका रेड को ब्लू करेगा, तो बेस ब्लू को क्या करेगा, बेस ब्लू में कोई चेंज नहीं करेगा। और जो आपके न्यूट्रल होते हैं वो ना रेड और ना ब्लू, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेगा। डन बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और ये आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है। जो फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज है ये आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, मतलब मैन मेड इंडिकेटर्स है, ये केमिकल्स है बेसिकली। और ये जो फिनोल्फथैलीन है आपका, ये इसको बहुत शानदार ट्रिक से याद करेंगे, और सेम अच्छा मिथाइल ऑरेंज का। और आपको ये जो ऑब्जर्वेशंस है इसको टैबुलेट करनी है। टैबुलेट क्या होती है, आ जाओ जल्दी से बच्चा। तो मैंने क्या किया, इसको बहुत सिंपल करने के लिए आपको टैबुलेशन कर दी। कैसे, यहां पर जो सॉल्यूशन थे ना, ये सारे जो सॉल्यूशंस थे इसको मैंने आपका टैबुलेट कर दिया। ये देखो 1 2 3 4 5 6 आपका एंड यस सो ऑन आपका 7 8 9 10। डन बच्चा, आ जाओ। एक काम करते हैं, इसको करने से पहले ना देखो, आप आए हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, आप आए हो संतोष सर से पढ़ने, तो कुछ ऐसा सीख के जाओगे ना कि कुछ याद कैसे करें वो भी आप सीख के जाओगे। दिस इज द पावर ऑफ आवर फैमिली ABKSSJ। इसकी फुल फॉर्म आप कमेंट करोगे, आ जाओ। ये है कि बेटा, बोलो क्या, हाँ जी। अब सब मेरे साथ साथ बोलेंगे। ये बोलो कि आपका जल्दी से आपका फिनाइल है। सर ये क्यों लाया आप, चलो देखो ये आपका फिनाइल है। आपको मेरे साथ बोलना है कि ऐसे मान लो जो फिनाइल है लोग बहुत यूज कर रहे थे तो इसके भाव बढ़ गए क्या बढ़ गए सबका भाव, तो बोलते नहीं फिनाइल को पंख लग गए, फिनाइल को पंख लग गए, हमारे सामने था इतना सस्ता, देखो कितना महंगा हो गया है ना। तो फिनाइल को पंख लग गए, हमारा काम हो गया। पहले वाले के ऊपर लिख दो ए और दूसरे वाले के ऊपर लिख दो बी, और कुछ नया तो है नहीं बेटा, पहले ए आता है फिर आपका बी आता है। इसका मतलब क्या, सुनो सबसे पहले आप देखो बच्चा, ये रहा फिनाइल, फिनाइल से हो जाएगा फिनोल्फथैलीन,
फिनाइल से हो जाएगा फिनोल्फथैलीन आपका, और को से आपका कलरलेस हो जाएगा, को से कलरलेस, एंड पंख से आपका पिंक हो जाएगा। बी फास्ट बोलो, फिनाइल को पंख लग गए, फिनाइल से फिनोल्फथैलीन, को से कलरलेस और पंख से आपका पिंक हो जाएगा। मतलब फिनोल्फथैलीन एसिडिक में कलरलेस एंड फिनोल्फथैलीन आपका बेसिक में आपका पिंक हो जाएगा। और कोई पूछे फिनोल्फथैलीन का नेचुरल कलर क्या होता है, कुछ ऐसा, क्या सबको दिख रहा है सबका, ये आपका कलरलेस ही होता है। फिनोल्फथैलीन जब नॉर्मल होता है ना, वो कलरलेस ही होगा, मतलब आपने जो चेक नहीं किया, और एसिडिक में वो कलरलेस ही रहेगा, और बेसिक में आपका पिंक हो जाए, कुछ ऐसा। सबको दिख रहा है आपका, ये आपका एसिड में कुछ ऐसा और बेस में कुछ आपका ऐसा हो जाएगा। डन। बोलो, फिनाइल को पंख लग गए। डन। तो इसका मतलब यह है कि फिनोल्फथैलीन को अगर आप चेक करोगे एसिडिक सोल्यूशन के साथ, तो वो कुछ ऐसा ही रहेगा कलरलेस, और बेस के साथ बच्चा पिंक हो जाएगा। डन। आप कुछ ऐसा आ जाओ। अब सेकंड मेरे साथ क्या बोला बेटा, बोलो बोलो, मान लो कि आप बार बार याद कर रहे थे कि फिनोल्फथैलीन एसिडिक को ऐसा करेगा, बेसिक को ऐसा करेगा, तो आपके एक दोस्त ने बोला, ओए क्या कर रहा तू ये, तो आपने बोला मैं ना रट रहा हूं क्योंकि मुझसे याद नहीं हो रहा। उसने बोला, ओए ओए ओए, इसको बार बार रटे मत, बार बार तू रीड क्यों कर रहा है, बोलो आपका मत रीड कर, बोलो मत रीड कर। ये लो संतोष सर की क्लास पूरी देखो, अपना प्रमोशन करना सा जरूरी था, आ जाओ, मत रीड कर ये लो। तो मत से क्या हो जाएगा बच्चा, मत से आपका हो जाएगा यस मिथाइल ऑरेंज, रीड से आपका रेड हो जाएगा, और येलो से आपका येलो हो जाएगा, काम खत्म। मत रीड कर येलो, इसका मतलब मिथाइल ऑरेंज। जल्दी मुझे बोलो आपके पास, यस, इसको ए लिखो और इसको आपका बी। एसिडिक में कैसा, रेड हो जाएगा, और बेसिक में आपका येलो। पक्का बच्चा, मिथाइल ऑरेंज, मत रीड कर येलो, एसिडिक में रेड और बेसिक में आपका येलो हो जाएगा। आप देख सकते हो। और कोई पूछे कि ये जो मिथाइल ऑरेंज है इसका कलर कैसा होता है, जैसे आपका जो फिनोल्फथैलीन था वो कलरलेस था ना, सेम मुझे ध्यान देना कि आपका जो ये मिथाइल ऑरेंज है ये आपका ऑब्वियस ऑरेंज होगा। और आप देख सकते हो बेटा कि यहां पर ये जो आपके पास क्या होगा, एसिडिक, और ये आपका हो जाएगा बेटा, बोलो कि आपका बेसिक है। तो एसिडिक में कैसा रहेगा आपका रेड, और बच्चा बेसिक में कैसा हो जाएगा आपका येलो। याद रहेगा, हाँ जी सर। और न्यूट्रल पे, और सोचो न्यूट्रल पे ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रल पे ऑरेंज ही रहेगा। एंड सेम कोई पूछे फिनोल्फथैलीन आपका न्यूट्रल पे कैसा रहेगा, नो डाउट बच्चा कलरलेस ही रहेगा। पक्का, क्योंकि जो न्यूट्रल होते ना वो कोई चेंज करते ही नहीं है। अब मेरे ख्याल से मेरे सारे बच्चे रेडी है, और इसको एक बार अपने बुक में नोट कर लो क्योंकि जरूरी था। ये आपका सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, एक फिनोल्फथैलीन और आपका जो मिथाइल ऑरेंज है ये आपका एसिडिक हो जाएगा, और ये आपका बेसिक है। देखो फिनाइल को पंख लग गए, तो को से कलरलेस और पंख से आपका पिंक हो जाएगा, एंड मिथाइल मत रीड कर आपका रेड, और येलो आपका येलो हो जाएगा। क्या सभी को आया, हाँ जी। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काम का है। चलो क्या, अब आ जाओ, जो टेबल थी ना इस टेबल को फिल करते हैं। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखोगे ना तो आप कुछ रियलाइज करोगे। देखो इसमें जो फर्स्ट है, फर्स्ट देखो, फर्स्ट, अरे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, स्टार्टिंग के 4 ये आपके एसिड है, चाहे आपका स्ट्रॉन्ग है चाहे आपका वीक हो। एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पास ना ये एसिटिक एसिड है जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, मुझे पता है वो वीक एसिड है। डन है। अगर वो वीक एसिड है तब भी वो रेड लिटमस को ब्लू ही करेगा। आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तब भी ये रेड को ब्लू करेगा। इसका मतलब ये जो आपके लिट में देखो, ये आपके पास जो ये इंडिकेटर्स यहां मेंशन है उसमें सिर्फ चेंज करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। लेकिन जब आगे जाके यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ोगे ना वो आपको बताते हैं कितना स्ट्रॉन्ग है कितना आपका वीक है। डन। आज ओके, चलो ओके। तो अब एक काम करते हैं, मैं किसी एक का करता हूं, बाकी आप खुद फिल करना। बताओ, ये एसिड है, एसिड रेड लिटमस को क्या करेगा, सब ब्लू करेगा। नहीं बच्चा, एसिड तो ब्लू को करेगा ना, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। बोले एनसी, एनसी का मतलब बेटा नो चेंज। आप पूरा लिखना ये नो चेंज है। और ब्लू क्या करेगा, अच्छा ये एसिड है, ये आपका एसिड, ये ब्लू को आपका रेड कर देगा, आर से बच्चा रेड कर देगा। डन है क्या, सेम। फिनोल्फथैलीन एसिडिक में फिनाइल को कलरलेस, बोलो आपका सी कलरलेस ही रहेगा। एंड बस ये आपका मिथाइल ऑरेंज मत रीड कर, एसिडिक में आपका रेड हो जाएगा। किस किस को आया, डन ना, पक्का है सभी को। तो सोचो ये जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं क्या ये स्टार्टिंग के 4 के लिए सेम रहेगी, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। अब मैं एक बेस की बात करता हूं। अच्छा मैं एक बेस करूंगा, बाकी का खुद करना। ये बेस है तो बेस रेड को, हाँ जी बच्चा, रेड को ब्लू कर देगा। क्या ब्लू को कोई चेंज करेगा, नहीं सर, नो चेंज। एनसी नो चेंज। एंड फिनोल्फथैलीन फिनाइल को पंख, ये बेसिक है ना, पंख से आपका पिंक था,
पंग से बच्चा पिंक था, और मत रीड कर येलो, आपका येलो हो जाएगा, याद रहेगा। बाकी सब बच्चा आपके सेम टू सेम। ये जो नीचे क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सेम बच्चा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम, ये सारे के सारे बच्चा सेम ऑब्जर्वेशन शो करेंगे किसकी तरह, एग्जैक्टली आपका इसकी तरह। और जो ये नीचे के तीन है बच्चा, ये आपका HCl की तरह करेगा, चाहे वो वीक हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग हो। डन डन डन। एंड बच्चा बड़ी ध्यान दो क्या है, जिस तरह एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, सेम वही बच्चा आपका ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका वीक बेस है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो काम का कैसे, देखो अमोनियम, आप सबने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा है, अगर नहीं सीखा बच्चा डू नॉट वरी, मैं एक लिंक दे दूंगा, आप सबको केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, चलेगा ना। यस सर, आपका बोलो NH4OH है। मेरे ख्याल से आप सबको NCERT का एक्टिविटी 2.1 आ गया। अब इसको वेरीफाई कैसे करना, आ जाओ, ये बच्चा आपका जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर सारे आपको आंसर्स गिवन है, आप यहां से देखकर वेरीफाई कर सकते हो। क्या ये विजिबल है बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आपका पूरा टेबल को मैंने यहां फिल कर रखा है, आप यहां से आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। डन। चलो क्या, अब आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने एक्टिविटी 2.2। यस, तो आपके सामने 2.2 बच्चा, ठीक है। जिस तरह अभी आपने एक्टिविटी 2.1 से पूछो क्या सीखा, तो आप कहोगे सर हमने सीखा मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, रेड लिटमस और ब्लू लिटमस के बारे में, क्योंकि इंडिकेटर्स। अब यहां भी हम इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे। बच 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 कह रहा हूं मैं, क्या इंग्लिश है मेरी, ऑल फैक्टर इंडिकेटर। इस टॉपिक बच्चा जो हम एक्टिविटी करेंगे ना, इससे हम क्या सीखने वाले बेटा, हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में सीखेंगे। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि चेंज करेंगे, बट अपने स्मेल में चेंज करेंगे, मतलब ये स्मेल में चेंज करके बताएंगे कि आपका गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या आपका बेसिक है। पक्का, अच्छा ठीक है। देखा जाए तो यहां पर जल्दी जल्दी देखो क्या है, सबसे पहले क्या है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस। आ जाओ, फाइनली चॉप्ड अनियंस, कुछ ऐसा छोटे छोटे टुकड़े आपने कर दिए किसके, अनियंस के। आपने अनियंस को लेना किसमें, एक प्लास्टिक के बैग में। पक्का, ओके। अलोंग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ ओके क्लीन क्लॉथ, मतलब आपने क्या करना है, यस आपने एक प्लास्टिक का बैग लिया, उसमें आपने ऐसे ऑनियन का फाइनली चॉप कर दिया, और उसके साथ साथ आपने यहाँ कुछ स्ट्रिप्स, पेपर नहीं, कपड़ों का आपने कुछ छोटे छोटे आपके ऐसे स्ट्रिप्स आपने काट के रख दिए। डन। आपने बैग को टाइटली टाई कर देना है, और यस उसको छोड़ दो रात भर छोड़ दो इन द फ्रिज। द क्लॉथ, सही बात है। अब क्लॉथ में सारा का सारा स्मेल आ जाएगा किसका, अनियन का। क्लॉथ में किसका स्मेल आ जाएगा बेटा, अनियन का। डन ना, ओके सर। तो जो क्लॉथ स्ट्रिप्स है वो आपका यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को चेक करने के लिए। पक्की बात है, एग्जैक्टली सर। अब क्या करना है बेटा, टेक 2 ऑफ दिस क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडर। ओडर माने क्या, स्मेल। अच्छा, ओडर माने क्या होता है आपका, स्मेल। सब नोट करो अपने एनसीईआरटी में आपका। डन। अब सोच समझ के बोलना कि अब करना क्या बच्चा, आपने यहां पर दो देखो ना, ये 1 2 3 था ना, तो 3 में से मतलब मान लो आपका सम बोला था, मैं 3 की बात कर रहा हूं, तो 3 में से आपका 2 को लेना है चेक करने के लिए, और 1 को ऐसे ही छोड़ देना है। पक्का पक्का पक्का, आ जाओ। एंड कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में कुछ आप HCl के ड्रॉप डालो। आप सबको पता है कि जो HCl का सोल्यूशन है उसका नेचर कैसा हो जाएगा, यस आपका एसिडिक है। एंड जो थर्ड वाला है उसमें कुछ डाइल्यूट NaOH का सोल्यूशन डालो, मतलब NaOH का सोल्यूशन है, तो इसका मतलब एसिड और बेस को चेक कर रहे हैं। पक्की बात है, यस सर। इतना सभी को आया, ठीक है। रिंस जैसे आपने डाला, मतलब क्या, कपड़ा लिया, कपड़े के बाद एक में एसिड और एक में आपने बेस डाला, उसके बाद उस कपड़े को रिंस कर दो, मतलब पानी में पूरा डिबो दो वाटर में, एंड यस अगेन चेक देयर ओडर। अब उसके स्मेल को चेंज करो, तो आप क्या पाओगे, आप ये पाओगे बच्चा, आप ये पाओगे कि आपका, जैसे मान लो ये एसिड के कुछ ड्रॉप आपने यहां डाले और इस बेस के कुछ ड्रॉप आपने यहां डाले। डन है क्या। उसके बाद उस कपड़ों के स्ट्रिप को आपने डुबो दिया, तो आप पाओगे कि जो एसिड था उस एसिड में आपका जो स्मेल था वो आपका रिटेन है, मतलब जो रेफरेंस स्ट्रिप था। सर रेफरेंस मतलब क्या है, मान लो इस स्ट्रिप पे आपने कोई छेड़खानी नहीं करी, आप इसको स्मेल करो, उसके इसको करो, जो रेफरेंस में था, जो कपड़े में था, सेम वही इसमें आ रहा है, मतलब एसिड में स्मेल को रिटेन रखा, पर बेस वाले केस में आपका जो स्मेल है वो गायब हो गया। ओए तेरी, मतलब जो बेस है, जैसे आपने डाला अनियन का जो एक ऑर्डर था वो आपका गायब हो गया। तो यहां से आप चेक कर सकते हो, याद कर लो कि अच्छा एसिड में स्मेल रिटेन रह रहा है, एसिड में स्मेल रिटेन कर रहा है, पर बेस में स्मेल आपका डिसअपियर हो रहा है।
पक्का 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 आ जाओ। तो यहां से अच्छा एक शानदार सी ट्रिक बोलो। आप सबको बोल रहे हैं संतोष सर हम आपके साथ बस में जा रहे थे, अचानक से बस डिसअपियर हो गई। बी फास्ट, आवाज नहीं आ रही, बोलो अचानक से बच्चा बस डिसअपियर हो गई, मतलब बस डिसअपियर, बेस डिसअपियर। बेसिक सोल्यूशन में आपका जो स्मेल होता है वो गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाएगा, लेकिन एसिड में स्मेल को रिटेन करेगा। तो हमने कहानी को और आगे बढ़ाया। चलो क्या हम और चेक करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने क्या लिया बेटा, इसके लिए हमने क्या लिया बेटा, बी फास्ट, आपका डाइल्यूट वेनिला एसेंस, मतलब वेनिला जो फ्लेवर होता है ना, फ्लेवर, उसका एसेंस का एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। और सेम आपने बच्चा क्लोव ऑयल लिया। ओके बेटा देखो यार, क्लोव ऑयल लिया और इसको भी हम चेक करेंगे। तो आप मुझे बताओ क्या इस वाले इंडिकेटर्स ने, बी फास्ट, क्या जो अनियन का जो ऑर्डर है क्या इसने स्मेल में चेंज करके बताया? तो आपका आंसर यस था। इसलिए मैंने कहा था ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल में चेंज करके आपको बताते हैं। अब यहां पर आ जाओ, बी फास्ट एव में आ जाओ। तो हमने क्या लिया, यस ये लिए बेटा, हाँ ठीक है। अब उनके ऑर्डर को चेक करो, मतलब उनके स्मेल को चेक करो आप, डन है, ठीक है। टेक सम डाइल्यूट HCl का सोल्यूशन, दिख रहा है आपको? क्या सबको HCl का सोल्यूशन दिख रहा है? यस सर। आपने इसको कहां लिया जल्दी से, आपका आपने इसका सोल्यूशन लिया आपका टेस्ट ट्यूब में। सेम अच्छा, अगले केस में आपका डाइल्यूट NaOH, आपने क्या लेना है आपका NaOH का आपने सोल्यूशन लेना आपका इस वाले पर। पक्की बात है क्या, एक में एसिड लिया एक में बेस लिया। एंड अब आपने ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। अब आपने इसके ड्रॉप को यहां डाला, इसके ड्रॉप को यहां डाला। तो हम देखना चाहते हैं किस केस में आपका इसका एक स्मेल होगा। आपने यहां चेक किया, ओक्तरी एसिड में वैसी की वैसी स्मेल है, बट बेस में बच्चा वही सेम कहानी, बेस में स्मेल डिसअपियर हो गया उसका, किसका, वेनिला का। अब यही हमने चेक किया बेटा किस में, आपका क्लोव ऑयल में। सेम वही है, आपने एसिड लिया, आपने बेस लिया, इसका ड्रॉप यहां डाला, इसका ड्रॉप यहां डाला, आपने चेक किया, ओके एसिड में जो क्लोव ऑयल का स्मेल था वही आ रहा है, बट इस वाले केस में आपका डिसअपियर है। क्या सीख रहे हो, एसिड में स्मेल रिटेन रखेगा और बेस में बस गायब, बस में डिसअपियर है। और न्यूट्रल तो कुछ करेगा ही नहीं बच्चा, न्यूट्रल में कोई चेंज आता ही नहीं है। यस आ जाओ। अब यहां से क्या सीखा, यहां से क्या सीखा माय डियर बच्चा लोग, ये बहुत जरूरी था। देखो आ जाओ, बोलो वेनिला, आपका अनियन और क्लोव ऑयल, बी फास्ट, वेनिला, अनियन और जो क्लोव है ये आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का एग्जांपल है। तो दे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड में अपने स्मेल को रिटेन रखेगा, वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक सोल्यूशन वो अपनी जो स्मेल है, जो डिस्टिंक्ट, मतलब एक विचित्र, एक स्पेसिफिक जो आपका स्मेल है उसे खो देगा। और संतोष सर की बात ध्यान रखनी है, बस आपका डिसअपियर हो गई। क्या सभी को आया? हाँ जी सर, मस्त तरीके से सीख रहे हो, ओके सर। एंड वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा ना। अच्छा अब बात करते हैं, बोलो किसकी, एक्टिविटी 2.3 को। और मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या मुझे बताओ जो ब्लू लिटमस हो गया, आपका रेड हो गया, क्या उसको विजुअली इंपेयर्ड, बी फास्ट, क्या मेरे बच्चे बताओ आपका, यस, क्या उसको विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट यूज कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो नो सर। पूछो क्यों? क्योंकि जो आपके विजुअली इंपेयर्ड है वो देख नहीं सकते, तो उसमें तो कलर में चेंज होता है। बट अगर मैं पूछूं क्या ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का इस्तेमाल विजुअली इंपेयर्ड लोग कर सकते हैं, तो आपका आंसर यस हो जाएगा। चौक दे बड़े, आ जाओ, मूव ऑन टू द एक्टिविटी 2.3। पक्का ना? तो आप देख सकते हो आपने 2.1 और 2.2 से क्या सीखा, आपने इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। अब यहां पर आ जाओ। तो दिस एक्टिविटी नीड्स द, सोच के बोलना, तुम क्रांतिकारी बच्चे हो, क्या तुम्हें टीचर्स के असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी? क्या टीचर के आपको सहायता की जरूरत पड़ेगी? नहीं सर, हम तो क्रांतिकारी सर, हाथ में बम फोड़ते हैं सर हम, कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ जाओ, सेट द apparatus एज शोन इन फिगर 2.1। अभी देखेंगे, सब्र करो, 2.1 देखेंगे। अब क्या बोला गया है, आपने 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, बी फास्ट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, और ये आपका ऑब्वियस डाइल्यूट है, पानी तो होगा, तो आपका सोल्यूशन है। आप नोटिस करो बच्चा, ये डाइल्यूट क्यों लिखा है? जब भी हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, हम कंसंट्रेटेड एसिड से छेड़खानी नहीं करते, वो बहुत कॉरोसिव होते हैं। ऐसे मान लो आपका स्किन को पूरा बर्न कर सकते हैं बच्चा। इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ, ऐसे मान लो कि आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में ना, बी फास्ट, आपने एक टेस्ट ट्यूब में लिया डाइल्यूट H2SO4 और ऊपर से आपने जिंक, बोलो आपका जिंक के, मतलब ये जो जिंक जो मेटल है उसके छोटे छोटे पीसेस, उसे ग्रेनुल्स का नाम दिया, बी फास्ट, ग्रेनुल्स का नाम दिया।
आ जाओ। तो कह रहा व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक है। पहले मैं आपको फिगर दिखा दूं बच्चा, अब बोर हो रहे हो मुझे पता है। आ जाओ जल्दी जल्दी से, देखो क्या है आपके पास, क्या था बोलो, यस ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, आपके एनसीईआरटी में होगा बेटा, और आपके पास ये जिंक के ग्रैनुल्स हैं। पक्की बात है कि हाँ जी। तो हम क्या देखते हैं यहां पर, वी फास्ट या कुछ, देखो क्या है यहां, देखो है क्या आपके कुछ ऐसा जुगाड़, आपका ये जिंक है, बोलो हाँ ये आपका जिंक हो जाएगा, बोलो हाँ जिंक, और प्लस में आपका H2SO4 है। डन है क्या, यस सर। अब जल्दी यहां पर आ जाओ बेटा, वी फास्ट। देखो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स। आप देख सकते हो जो जिंक ग्रैनुल्स था उसके सरफेस में आपको कुछ यहां बबल्स नजर आ रहे हैं। वी फास्ट, ये क्या पूछ रहा था आपसे कि बताओ व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स, कि वहां कुछ आपके बबल्स हमें नजर आ रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है, देखो पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सोल्यूशन, जो वो गैस बन रहा है उसको पास करवाओ। ये पास करवाओ कहां से, यस जो सोप सोल्यूशन रखा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं बेटा, वो मुझे नहीं पता, अभी आपको नहीं पता वो गैस कौन सा है, सर हमें पता वो हाइड्रोजन है। हाँ अभी आ जाओ, अभी रुक जाओ बेटा, चलो क्या है, अब आपने यहां से पास करवाया, करते 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 रहा, तो अब मुझे बताओ ये क्या बेटा, ये सोप सोल्यूशन है और यहां से कोई गैस आ रहा है। तो जब गैस सोप सोल्यूशन से भिड़ेगा तो क्या, वी फर्स्ट, तो क्या आपका जो सोप है, सोप में हाइड्रोजन के गैस घुसेंगे तो वो फुल जाएगा और बबल्स बन के बाहर आएगा। देखो यार कुछ ऐसा, कुछ देखो ऐसे बाहर दिख रहा है सबका, कुछ ऐसा। अभी गैस कौन सा वो आइडेंटिफाई करेंगे, और उस गैस को हमने क्या देखा, बाहर आप एक कैंडल लेके खड़े हो और वो जो गैस था उस कैंडल से जब बर्न हुआ तो आपका बर्निंग हुआ और कैसा साउंड आया, कुछ ऐसा। इसे बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं पॉप साउंड। आवाज नहीं आ रही बच्चा, जल्दी बोलो आपका पॉप साउंड कहा जाएगा, नहीं बोलोगे यस सर। तो अब मुद्दा यह कि सर पॉप साउंड कैसे आया, और सिंपल सी बात है बेटा, नहीं बोलोगे आ जाओ कि आपका जो जिंक था, जिंक जो है आपका रिएक्ट कर रहा है H2SO4 है। तो हमने सीखा हुआ है, सब ध्यान दो, आज के बाद जब भी पॉप साउंड आएगा 100% वो कौन सा गैस होगा आपका, H2, दैट इज हाइड्रोजन गैस। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाइड्रोजन बना कैसे। अब आप मुझे बताओ, आप सब चैप्टर फर्स्ट पढ़ के बैठे हो, आराम से बैठे हो, जो जिंक है क्या वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, आपका आंसर यस है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। पूछो क्यों, क्योंकि आपने एक सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज है, वहां पर जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है। तो क्या जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, आपका आंसर यस है। तो ये H2 बाहर आएगा, ये आपका H2 बाहर आ गया, एंड बच्चा ये जो जिंक है और जो आपका H2SO4 है ये दोस्ती कर लेंगे। आ जाओ, ये Zn आपका SO4 है, ये प्लस का 2 नहीं बोलोगे, माइनस का 2, तो क्या बनेगा, यस सर आपका बनेगा ZnSO4, आपका प्लस में हाइड्रोजन है। जो बना इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। बोला जब का ये जिंक था, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, ये जिंक सल्फेट है, और ये कौन सा गैस है आपका, हाइड्रोजन, ये गैस है। अगर ये गैस था तो ऑब्वियस सी बात है ये गैस ऊपर गया होगा और यही गैस यहां से पास होगा। तो कोई पूछे मुझे बताओ आइडेंटिफाई द गैस, तो हाइड्रोजन गैस है। उस गैस को कंफर्म कैसे किया, बोलो पॉप साउंड टेस्ट। बोलो बच्चे पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए हम पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, रिएक्शंस ऑफ जिंक ग्रैनुल्स विथ डाइल्यूट आपका सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ओके सर, पक्का है बच्चा। तो अब आप मुझे बताओ, तो अगर मान लो इस H2SO4 की जगह, अगर इस H2SO4 की जगह ना मान लो अगर HCl होता, तो सेम वही कहानी बच्चा, आपका H बाहर आता, आपका H2 बाहर आता, और ये जो जिंक है आपका Cl वो दोस्ती करते, Zn आपका Cl, बोलो हाँ, ये प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बनेगा, यस आपका ZnCl2 बन जाता। बस सॉल्ट ये जो ना, ये जो बना, ये जो प्रोडक्ट बना है ये अलग होता है लेकिन गैस सबका सेम होता है। अब यहां से कंक्लूड क्या करेंगे, हमने क्या पाया बच्चा, आ जाओ जल्दी से, यहां पर देखो क्या लिखा है, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सोल्यूशन। तो हम बोलेंगे सोप सोल्यूशंस आर फिल्ड विथ हाइड्रोजन गैस। डन, इसी से टेक अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो आप कहोगे सर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना रहे हैं, और जो गैस था वो आपका हाइड्रोजन गैस है। और इस एक्टिविटी को रिपीट करना किस सच का, अभी आपने देखो आपने लिया था H2SO4 ना, अब HCl के साथ करना है और HNO3 के साथ करना। और ये क्या बच्चा, वी फर्स्ट,
ये किसका फॉर्मूला लिखो, अभी अभी आया था ना बच्चा, अभी आपका एसिटिक एसिड आया था, उसी का केमिकल फॉर्मूला है CH3COOH, जिसको हम बहुत डिटेल में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। और इसको, ये जो नाइट्रिक एसिड है, इसको बहुत डिटेल में हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो आपका आंसर होगा यस सर, कि ज्यादातर एसिड के साथ यही, ज्यादातर क्या, लगभग सभी के साथ। बस कभी कभार ना कुछ कुछ एक्सेप्शंस, आपको पता है केमिस्ट्री में हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं। तो ना आप इसको प्लीज गोले कर लो। क्यों गोले करोगे? क्योंकि ये चैप्टर 4 में सीखोगे। और आपका ये देखो, इसमें भी हाइड्रोजन बनेगा, इसमें भी बनेगा, और इसमें आपका बनेगा, बट कुछ थोड़ा एक्सेप्शन है, बनने का कुछ चेंज हो जाता है। तो वो हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। सुन लो, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये आपका है एसिटिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग, ये आपका वीक हो जाएगा पक्का। यस सर, आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेस सेम? तो आपका आंसर यस होगा, एक आध को छोड़ के एक्सेप्शंस तो हैं पक्का। हाँ जी सर, तो यहां से एक जनरल कंक्लूजन निकालते हैं, एंड दैट इज द मेजर कंक्लूजन। बोलो क्या है? हाँ जी, आपको दिख रहा है बेटा? यस, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ना आपको मुझे इरेज करना पड़ेगा। ओके, अच्छा, कि जो आपका जस्ट अ सेकंड, ऊपर वाले पार्ट को इरेज करते हैं। बोलो क्या? आप देख सकते हो ये आपका मेटल है और ये आपका एसिड है। तो जो बन रहा है जिंक सल्फेट, हमने क्या देखा, ये सॉल्ट है, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस। बोलो, ये आपका देखो एसिड ना, तो ये आपका एसिड, ये मेटल प्लस ये मेटल, आपका सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस है। ये लिख लो, ये आपका कंक्लूजन है। फिर से बोलो, एसिड प्लस में आपका मेटल, मतलब एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा, कौन सा गैस रिलीज होगा? एंड दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी, चलो क्या है। ओके बच्चा, मूव ऑन टू द एक्टिविटी आपका 2.4। जल्दी से यहां पर आ जाओ। क्या बोला गया है? सेम वही कहानी है, पूरी एक्टिविटी सेम है। बस आपने क्या किया बच्चा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड था ना, इसकी जगह आपने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो कि आपका बेस है पक्का। बस आपने उसकी जगह डाइल्यूट NaOH ली। बाकी देखो क्या है, सेम देखो, ये आपके पास जिंक का मेटल है। बोलो हाँ, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया, और छोटा सा एक फर्क है। आपने क्या देखा बच्चा? यहां पर आ जाओ, इसमें एक छोटी सी बात मिस कर दी। बोलो क्या? कि जब आपका ये से रिएक्ट कर रहा था, तो अगर तुम इसको टच करोगे ना, अगर टच करोगे तो आपको वार्म फील होगा, आपको हॉट फील होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ना थोड़ा सा हीट रिलीज होता है। आई रिपीट, थोड़ा सा हीट क्या होगा? रिलीज होगा, जिसकी वजह से बेटा आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बट यहां तो कहानी बच्चा उल्टी है, यहां तो कहानी कुछ अलग है। यहां पर सोचो, जब आपने जिंक लिया और NaOH लिया, इसको स्टार्ट करने के लिए भी ना, मतलब इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए भी आपको थोड़ा सा जो कंटेंट है उसको गर्म करना पड़ेगा। तो मैं पूछूं, जो लास्ट रिएक्शन थी, क्या वो बहुत तेज थी? आपका आंसर यस है। क्या ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्टिविटी है, क्या ये बहुत तेज है? नहीं सर, इसको स्टार्ट करने के लिए भी आपको गर्म करना पड़ रहा है। आ जाओ, क्या लिखा देखो, एड 2 ml ऑफ इतना एंड वार्म किया। वार्म से समझ जाना, इसका मतलब ये रिएक्शन इतना रैपिड नहीं है। बोलो, रैपिड नहीं है, बहुत आपका स्लो होगा पक्का। एग्जैक्टली सर, और आप बाकी सब सेम है। तो अब यहां पर आ जाओ, देखो मुद्दा क्या है। आपके पास जिंक है, बोलो हाँ जिंक, प्लस आपने इसकी जगह NaOH ले लिया। अब प्लीज यहां देखना, सोच समझना, और उसके बाद आंसर देना। देखो होता क्या है, वहां पर सिंपल था कि जो जिंक इसको डिस्प्लेस करेगा। देखो यहां पर क्या है, यहां मेरे प्यारे बच्चों देखो होगा क्या, आपका जो गैस तो वही सेम बनेगा, गैस तो आपका हाइड्रोजन ही बनेगा, मतलब ये जो H है ये आपका बाहर हो गया। उसके बाद क्या होता है, आपका जो जिंक है ये आपका O से भिड़ता है। जिंक आपका O से भिड़कर आपका कुछ ऐसा बनाएगा बच्चा, इसको प्लीज नोट करो। ये क्या बना है? इसको बोलते हैं जिंकेट आयन। वी फास्ट, इसे कहा जाएगा माय डियर फ्रेंड्स आपका जिंकेट आयन है। ये आपका जिंकेट आयन है, ZnO2 और 2 माइनस है, तो आपका Zn इससे दोस्ती कर गया। उसके बाद जो ये जिंकेट बना है, ये जिंकेट किससे भिड़ेगा? सोडियम से। ये आपका अब सोडियम से भिड़ेगा। तो अब बताओ, Na का चार्ज क्या होता है बेटा? प्लस का 1, और जिंकेट का चार्ज क्या होता है आपका? माइनस का 2। अब क्रॉस कराओ, Na को इससे कराया, इससे, यस, तो आपका Na2ZnO2। क्या मुझे कोई इसका केमिकल नेम बता सकता है? यस सर, इसे कहा जाएगा सोडियम जिंकेट है। अब ये ना आप मानोगे नहीं, क्लास 10 पे लगभग 70 से 80% बच्चों को ये नहीं पता होता कि आपका ये कैसे बना। तो आप बच्चा याद करता है Na2Zn Na2ZnO2, आपको याद करना पड़ा? नहीं सर, ध्यान दो, Zn और आपका O बच्चा बनाएगा जिंकेट, और ये जिंकेट आपका सोडियम से भिड़ेगा, और दोस्ती होने के बाद आपका बनेगा सोडियम जिंकेट। और हाँ, ये भी आपका सॉल्ट है, ये भी आपका सॉल्ट है, और ये आपका हाइड्रोजन गैस है।
तो बेस के साथ रिएक्शन हो जाता है, बट सब सारे बेस के साथ नहीं होता। आपके एग्जाम में सिर्फ जिंक और NaOH का ही पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखो। और ये रिएक्शन इतना रैपिड नहीं है। क्या सभी को आया बच्चा? यस सर। कंक्लूजन क्या है सर? कंक्लूजन बोलो कि आपका यस, कि बेस को अगर मेटल से कराओगे, सेम वही कहानी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है। कोई पूछे ये फास्ट है या एसिड वाला, तो एसिड वाला है, वो एक्सोथर्मिक है और यहां थोड़ा सा हीट करना पड़ रहा है, तो इसे आप एंडोथर्मिक भी कह सकते हो। मजा आ रहा है क्या? यस। तो क्या आप सब मुझे एक्सोथर्मिक को डिफाइन करके कमेंट कर सकते हो? यस नो, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो बच्चा आ जाओ। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब चाहते हो कि संतोष जिस तरह आप YouTube में पढ़ा रहे हो ना, हम आपसे डेली पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा मौका आपको मिलता है मेरे पेड बैच पर। अनअकैडमी के जो ऐप है वहां पर हम इस तरह की बैच के अंदर हम 4 सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं पेड बैच के अंदर। तो आप सब भी मेरे ऑनलाइन कोर्स का पार्ट बन सकते हैं अगर आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है। एंड बच्चे पार्टी कहते हैं ना कि बेस्ट को पाने के लिए वेट नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि संतोष सर हमारी आपसे बॉन्डिंग बन रही है, आपका जो पढ़ाई वो हर एक चीज हमें आ रही है, हमें आपसे और चीजों को सीखना है, तो हम देखो यूट्यूब पे पढ़ेंगे बच्चा, नो डाउट पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ना चाहते हो, अगर डेली टास्क करना चाहते हो, डेली मेरे होमवर्क करना चाहते हो, डेली मेरे रेस का पार्ट बनना चाहते हो, तो यस आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो। नीचे मैं लिंक दे दूंगा बेटा, आप यहां पर जाके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एक प्राइस शो होगा, उस प्राइस में भी ना आपको अगर आपको एक कोड यूज करना होता है, तो जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वहां पर एक कोड होता है बच्चा, अगर इस कोड को लगाओगे वहां एक ऑप्शन होगा अप्लाई अ रेफरल कोड। अगर आप कोर्स लेते हो तो वहां भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है इस कोड से। और सबसे अच्छी बात तो ये आप हमारी फैमिली से हो, मतलब अगर आपको मान लो मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप हमारी तरफ से आए बेटा, इसलिए आप ये कोड यूज कर सकते हो, आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा बच्चा, मेंटरशिप मिल जाती है सब्सक्रिप्शन पे। कैसे? आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट हो जाओगे कि सर हमें आपसे डाउट पूछने हैं, हम आपसे पर्सनली बातें करना चाहते हैं, तो सारे फीचर्स अनअकैडमी के ऐप के अंदर है। आप मुझसे सोशली भी कनेक्टेड हो जाओगे। कोई पर्सनल डाउट होते हैं मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, तो नीचे लिंक है, आप सब जाके यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। कोई भी दिक्कत होती है नीचे एक हेल्पलाइन नंबर है, बोलो कि हम संतोष सर क्लास में आए हैं, तो कोई डाउट आ रहा है या कमेंट करो, मैं आपसे खुद कनेक्ट कर लूंगा। डन? ओके बच्चा, डन है क्या पक्का ना? सो बी द पार्ट ऑफ दिस तरक्की बैच। और साथ में आप, मैं तो बोलूंगा कि आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करो और क्लास में आओ। वहां कुछ हम फ्री क्लास भी कर रहे होते हैं ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो कि क्लास एक्चुअल में होती कैसे है। डन है क्या? आप जाओ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करो, क्लास में आओ, मुझे फॉलो करो, लिंक सब डिस्क्रिप्शन पे है। मुझे अनअकैडमी की प्रोफाइल के लिंक और बैच के लिंक आपको मिल जाएगी। डन? आ जाओ। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं मतलब किसकी? एक्टिविटी 2.5। पक्का ना? हाँ जी सर। आज बेटा आ जाओ। तो मेटल प्लस में एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, बेस प्लस में आपका एसिड, बेस प्लस से मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए पॉप साउंड है, पॉप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अच्छा चलो क्या है अब बेटा है क्या? देखो यहां पर आपके पास बोला गया है टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, आपको ए और बी, आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेने बच्चा, एक को नाम दो ए और दूसरे को नाम दो बी। आपने क्या किया, एक में एक ए वाला जो है उसमें लिया Na2CO3। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये Na2CO3 क्या ये मेटल, क्या ये Mc है? Mc मतलब क्या बेटा? मैं शॉर्ट में ऐसे ही बना रहा हूं, मेटल का कार्बोनेट। यस, क्योंकि सोडियम आपका मेटल है और CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेट। याद रहेगा सबका भी फास्ट, आपका CO3 ये ना आपका पॉली एटॉमिक आयन है, कार्बोनेट। चलेगा बच्चा? हाँ जी। और एक तरफ आपका बोलो क्या है? यस, HCO3, इसे क्या कहते हैं बेटा? देखो CO3 कार्बोनेट है और इसका चार्ज -1 होता है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या कहा जाएगा बच्चा? हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका चार्ज -1 होता है। तो मुझे बताओ यहां पर इसने दोस्ती कर रखी किससे? आपका बोलो सोडियम से। देखो ये सोडियम, तो क्या ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है? आपका आंसर यस है। ये मेटल का कार्बोनेट और ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। डन बच्चा? इसको बाई कार्बोनेट कहते हैं। और टेस्ट ट्यूब बी में, मतलब ए ना, ए देखो आपका जो टेस्ट ट्यूब ए है इसमें बच्चा बोलो कि आपका सोडियम कार्बोनेट होगा। और अगर ये टेस्ट ट्यूब बी होता, अगर ये बी होता बच्चा, तो यहां पर क्या लेना पड़ता बोलो आपको जल्दी से? यस, NaHCO3। अभी आपने क्या ले रखा बेटा? अभी आपने बोला ले रखा Na2CO3। याद रहेगा? चलो क्या है, ओके ओके आपका। अब उसके बाद आपने क्या किया, ऊपर से बच्चा कुछ आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया। मतलब आप कहीं ना कहीं
मेटल के कार्बोनेट को मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट का रिएक्शन चेक कर रहे हो आपका एसिड से, क्या पूछा आपका, व्हाट डू यू ऑब्जॉर्व, आप क्या ऑब्जॉर्व करोगे। सब बिल्कुल ध्यान से देखो चक्का, यहाँ कुछ आप नया सीखोगे कि देखो जिस तरह हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए हम करते हैं पॉप साउंड टेस्ट, हाइड्रोजन गैस को कंफर्म करने के लिए पॉप साउंड टेस्ट करते हैं, वैसे ही ना अगर मान लो मेरा गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड, जल्दी से लाइम वाटर टेस्ट। बी फास्ट, लाइम वाटर टेस्ट। देखो सिंपल था, हाइड्रोजन गैस का बोलो क्या था कि हाइड्रोजन गैस को बर्न करो, अगर पॉप साउंड आता है तो आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ऑलवेज बर्न्स विद अ पॉप साउंड है। अब कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करते हैं, देखो ये आपका CO2 हो जाएगा। देखो CO2 की एक बहुत ही खास बात है, CO2 की बहुत ही खास बात यह है कि अगर CO2 को ना आप इससे पास कराओगे कुछ इससे, अब ये होता क्या है डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका बन जाता है CaCO3 और प्लस में आपका वाटर। ये प्लीज ध्यान दो, ये रिएक्शन कुछ नया नहीं बेटा, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा है तो वहां आया था। अगर कार्बन, देखो मुझे नहीं पता ये मान लो ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो जब मैं इसको पास कराता हूं किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से, और प्लीज नोट करो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को आपका लाइम वाटर कहा जाता है। बी फास्ट, इसको लाइम वाटर कहते हैं, पक्का ना। तो मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंफर्म करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, आंसर इज लाइम वाटर। कोई पूछे लाइम वाटर है क्या बेटा, तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसका सोल्यूशन तैयार करना है, और आपको याद है इसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ड लाइम, और इसका यस केमिकल नेम अच्छा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सोल्यूशन तैयार करना पक्का। तो जब उसको रिएक्शन होगा ना तो आपका बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है ये आपका सॉलिड होगा और नीचे आके जम जाता है, कुछ याद आया, ये आपका प्रेसिपिटेट होगा। आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था प्रेसिपिटेट के बारे में, ऐसा सॉलिड जो नीचे आके बैठ जाता है। तो हम क्या देखते हैं बेटा कि जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को इससे कराया तो ऑब्वियस सी बात है ये बनेगा प्रेसिपिटेट और इसका कलर होता है व्हाइट। तो मुझे बताओ क्या व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, यस, जिसकी वजह से जो आपका सोल्यूशन था वो आपका कुछ व्हाइट रंग आ गया। बी फास्ट, आपका जो लाइम वाटर था ऐसा लगता है मानो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब दूधिया कलर। बी फास्ट, मिल्की मतलब दूधिया कलर हो गया क्योंकि आपके पास ना बच्चा जो CO2 था वो इससे भिड़ गया और इसको भिड़ गया तो आपका ये बन गया। तो कोई पूछे कि आपका जो मिल्कीनेस है बेटा, बी फास्ट, कोई पूछे कि आपका जो मिल्कीनेस है वो किसकी वजह से है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट की बनने की वजह से, जो कि व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है, पक्का। तो अब आप मुझे बताओ, मान लो कि अगर मुझे चेक करना है कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड है तो आप क्या लेके आ जाओ, लाइम वाटर पास करवा दो, अगर आपका मिल्कीनेस आ गया तो पक्का CO2 गैस है। तो आज के बोलो हाइड्रोजन के लिए पॉप साउंड टेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट आ जाओ। अभी फादो है क्या सेम, ये सर कराया क्यों आपने, देखो बी फास्ट। और हाँ, आपका ये व्हाइट रंग क्यों है बेटा, क्योंकि जो व्हाइट रंग का जो प्रेसिपिटेट है ना ये आपका वाटर में इनसॉल्युबल है। बी फास्ट, आपका वाटर में बच्चा आपका इनसॉल्युबल है, क्या कर लोगे, हाँ जी सर कर लेंगे, पक्का 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 आ जाओ। चलो क्या, अब सब ध्यान दो, क्या आप देख सकते हो कि जब आपके पास मेटल का कार्बोनेट है या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहां पर आपका एसिड है, तो हम क्या देखते हैं यहां पर एक गैस बनेगा और उस गैस को आपने पास करवाया डिलीवरी ट्यूब से, एक ट्यूब है और नीचे आपका टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में ध्यान से देखो आपके एनसीईआरटी में लिखा होगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। इशारे तेरी करती निगाह, समझ जाना कि सर अगर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, पक्का बोलो पक्का जो गैस है वो आपका CO2 होगा, और कंफर्म भी हो गया। हम क्या देखते हैं बच्चा, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है ये आपका इट टर्न्स मिल्की, और जब लाइम वाटर टर्न्स मिल्की पक्का कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पक्का कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा जो कि आपका व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट है। आ जाओ, डन है क्या, हाँ जी। तो आपसे वही बोला है व्हाट, देखो लिखा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व। हम क्या देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपका यहां पर कुछ बबल्स हैं जो कि आपका CO2 है, ऊपर पास कराया किससे बेटा, यहां से आपका लाइम वाटर से। तो हम देखते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो क्या लिखा है, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस। और हाँ ये दोनों पे होगा, चाहे आपके पास Na2CO3 हो, चाहे आपके पास NaHCO3 हो, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दोनों के दोनों केस में आपका लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। याद रहेगा, हाँ जी सर पढ़ो आपका, यस। और लाइम देखो वाटर के आगे लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, पक्का ओके। और आपको ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है।
तो हम क्या पाते हैं बच्चा, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी से देखा जाए। हमने क्या नोटिस किया कि आपका जो Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट और ये आपका HCl, डन। सबसे पहले क्या होगा, मेटल का कार्बोनेट प्लस में आपका एसिड है तो आपका CO2 तो बनेगा बनेगा, CO2 गैस तो 100% आपका बनेगा। और ये एरो क्यों दिखाया बच्चा, ये ऊपर रिलीज हो रहा है पक्का। आप देखो गैस को ना, आप एक काम करो, जी काट दो या इसे काट दो, क्योंकि या जी लिखो या एरो, दोनों एक साथ मत लिखना, क्योंकि आप गैस मतलब ये जो आपका प्रोडक्ट बना है वो रिलीज हो रहा है, ऊपर आ जाओ। तो आपने क्या देखा बेटा, बी फास्ट जल्दी से आपका, कि जब आपका ये मेटल का कार्बोनेट था प्लस में एसिड है तो आपका CO2 बनेगा और साथ में वाटर, ये तो बनेगा, ये दोनों को ऐसे कर लो, ये दोनों के दोनों बनेंगे। आपका बोलो क्या, CO2 बनेगा प्लस से वाटर है। उसके बाद क्या होगा, ये जो Na है वो इस Cl से दोस्ती कर लेगा, बी फास्ट। Na किससे दोस्ती करेगा, Cl से, तो आपका Na और साथ में आपका Cl हो जाएगा, ये प्लस का 1 माइनस का 1 क्या बनेगा, नहीं बोलोगे, यस सर, आपका बनेगा आपका NaCl है जो कि सॉल्ट है, और ये आपका NaCl, ये आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 क्यों लगाया बच्चा, बैलेंसिंग के, देखो Na के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर 2 हो जाएगा, Cl के 2 और यहाँ पे Cl के 2, पक्का ओके। बैलेंसिंग आप सीख चुके हो, और बैलेंसिंग नहीं आती चैप्टर फर्स्ट के नीचे एक वीडियो है, आप आराम देखो, डन 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 ओके। अब सेम यही कहानी देखो, सेम बच्चा यही कहानी आप नोटिस करो, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है प्लस में आपका एसिड है, तो क्या बन रहा है आपका, सेम देखो, CO2 बनेगा बनेगा, आपका H2 बनेगा और Na और Cl दोस्ती करेंगे, आपका बनेगा NaCl, पक्का एग्जैक्ट। और क्या सीखा था कि आपके पास जो CO2 गैस है, अगर इसको लाइम वाटर से पास कराओगे तो आपका मिल्कीनेस आ जाएगा। देखो CO2 गैस प्लस में ये बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाइट रंग का प्रेसिपिटेट, प्लस में आपका वाटर है। देखो आप नोटिस कर रहे हो, जो गैस है उसको आगे G लिखते हैं और जो प्रेसिपिटेट है उसके आगे S लिखते हैं, सॉलिड, नीचे आके जम जाते हैं। और एक आपको एक और बात सीखने बच्चा, देखो क्या हुआ, मान लिया जाए कि आपके पास जब आपने इसमें से क्या पास कराया, CO2 ना, तो आपका क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और प्लस में आपका वाटर बन गया। मान लो कि आप ना शांत नहीं हुए, आपने क्या किया, लो भैया और CO2 पास कराया, लो और CO2 और एक्सेस, मान लिया जाए आपका, आपने बेटा एक्सेस CO2 पास करवा दिया, तो अगर जो बना था इसमें से और CO2 पास कराओगे तो ये बदतमीज हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा, बदतमीज, बोलेगा भैया तो कोरे जा रहा है, कोरे जा रहा है, कोरे जा रहा है। तो जो मिल्कीनेस आया था ये बोलेगा हम नहीं करेंगे, मिल्कीनेस नहीं करेंगे। अब ये तीनों के तीनों भिड़कर, आ जाओ देखो, ये तीनों के तीनों आपका भिड़कर बना देता है, बोलो क्या, एग्जैक्टली सर, क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा। ये ब्रैकेट है, कैसे बना देखो, ये Ca आपके HCO3, आपको पता है प्लस का 2, ये माइनस का 1, यस क्रॉस कराओ, बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बन, जो कि प्रेसिपिटेट नहीं है, ये वाटर पे सॉल्युबल होता है। तो अगर ये वाटर पे सॉल्युबल है तो क्या मिल्कीनेस रहेगा, नहीं सर। तो कोई पूछे अगर लाइम वाटर से एक्सेस CO2 को पास कराया जाएगा तो क्या मिल्कीनेस रहेगा, आवाज नहीं आ रही, नहीं सर नहीं रहेगा, पर क्योंकि आपका बन चुका है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि देखो लिखा है ना, देखो, ऑन पासिंग द एक्सेस ऑफ CO2 लाइम वाटर बिकम्स क्लियर अगेन, वो फिर से आपका क्लियर हो जाएगा। कौन लोगे, हाँ जी सर, चलो क्या है, मेरे ख्याल से आ जाओ। अब कंक्लूजन की बात करते हैं मेरे बच्चों, अब जल्दी से कंक्लूजन पे आ जाओ। बोलो क्या है कि अगर तुम एसिड प्लस में, बी फास्ट, एसिड प्लस में मेटल का कार्बोनेट है तो, और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो आपका क्या बनेगा, बोलो सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगा प्लस वाटर, बी फास्ट, सॉल्ट CO2 वाटर। पहले आपका H2 बन रहा था, अब आपका CO2 की बात चल रही है। H2 के लिए पॉप साउंड टेस्ट और CO2 के लिए आपका बोलो, नहीं बोलोगे, लाइम वाटर टेस्ट है। चलो क्या है, अब एक और काम करें, इतना कर लिया तो बस, अब आप क्या करो, इस HCl की जगह ना एक बार चेक करो, इस HCl की जगह आप ले लो NaOH। अब देखो क्या फिर से आपका कुछ ऐसा ही होगा। तो हम क्या पाते हैं कि जब एसिड की बात की है तो आपको रिएक्शन मिल रहा है सॉल्ट CO2 वाटर। अब क्या सोचा, इस एसिड की जगह मान लो आपने क्या ले लिया, बेस, इस एसिड की जगह आपने बेस ले लिया, तो हम बेस एग्जांपल हो क्या आपका NaOH, आपने NaOH ले लिया बेटा, तो हम क्या पाते हैं कि आपका रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं कर रहा। नाउ द क्वेश्चन इज दैट रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा। तो माय डियर सुन लो, बहुत सुनो, आप एक बार प्लीज नोट कर लो, बोलो क्या, बोलो क्या आपका यस, कि जो मेटल के कार्बोनेट है, मैं इसको M से लिख रहा हूं, मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका नेचर बेसिक होता है, लिख लो,
इसका नेचर आपका ये वीक बेस होते हैं लेकिन होगा बेसिक भी फास्ट। मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट का नेचर बेसिक होगा। अब सोच समझ के मुझे आंसर देना कि अगर ये बेसिक इन नेचर है, अगर ये पूरा का पूरा बच्चा बेसिक इन नेचर आपका आ जाओ, तो क्या आपका बेस बेस से भिड़ेगा? सोचो, क्या बेस का खानदान बेस से भिड़ेगा? नहीं। सोचो ना, मान लो मैं भट्ट फैमिली का हूं तो मैं अपने भट्ट को मारूंगा? नहीं मारूंगा बेटा। मारना क्यों है? क्यों मारना बेटा? आ जाओ। तो बेस बेस से नहीं भिड़ेगा, तो नो रिएक्शन। तो आपके एनसीईआरटी पे ये है, बट क्यों नहीं होगा ये नहीं पता। तो आप ध्यान दो, क्योंकि सर यहां पर ये बेस है और बेस बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। एंड यस, आपने कर ली 5 एक्टिविटी खत्म। क्या सभी को मजा आ रहा है? हाँ जी सर। क्या आगे बढ़ जाए? ओके चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एक्टिविटी 2.6 पर। तो ये रहा बच्चा आपके सामने एक्टिविटी 2.6। आ जाओ। तो है क्या? टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। कुछ आ जाओ। पहली बात तो चलो क्या है, आपका डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, ये बेसिक इन नेचर है, बोलो हाँ। ये बेसिक होगा, बोलो हाँ। और साथ में आपको ऐड करना, बोलो क्या? फिनोल्फथैलीन। कुछ याद करो, इंडिकेटर है। और फिनाइल को पंख लग गए। फिनोल्फथैलीन आपका बेसिक में पिंक हो जाता है, ये पढ़ा था आपने, बोलो बेसिक में आपका पिंक हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा ही हुआ। देखो आपके पास NaOH का सोल्यूशन था, आपने ऊपर से फिनोल्फथैलीन डाला, आपका पिंक कलर आ गया। पक्की बात है, बोलो। फिनाइल को पंख लग गए, फिनोल्फथैलीन आपका बेसिक में पिंक कलर हो जाता है, मतलब पिंक दिखाता है। अच्छा ओके, आपका अब पूछ रहा है लिखो व्हाट इज द कलर, तो सब लिखो, सब अपने एनसीईआरटी में नोट कर लो बेटा, पिंक हो जाएगा। डन है क्या? आ जाओ। आप क्या करना सोचो, मुझे आप बताओ। मान लो कि मैं बेस हूं और सामने एसिड है, अब लड़ाई हो गई, ओए डिशू डिशू, ऐसे लड़ाई हो रही है। तो बेस और एसिड की जो लड़ाई होती है, तो ना बेस रहेगा ना एसिड रहेगा, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और बन जाता आपका सॉल्ट प्लस वाटर। इसे कहते हैं, पढ़ोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसा मान लो कि एसिड और बेस भिड़ गए, पक्का। तो अब आपने क्या किया, जो आपका ये पिंक कलर आ गया था, इस पिंक जो ये आपका सोल्यूशन तैयार हुआ, इसमें आपने ऊपर से HCl का सोल्यूशन डाला। जब देखो नीचे बेस था और ऊपर से एसिड, धीरे 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 ये एसिड बेस को मारेगा, तो आपका जो पिंक कलर हो गया था वो धीरे धीरे फेड होगा और एक टाइम आगे कलरलेस हो जाएगा। आ जाओ, पूछो क्या है। एड डाइल्यूट HCl सोल्यूशन टू द अबव सोल्यूशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है। इज देयर एनी कलर चेंज, तो आपका आंसर होगा यस। क्या कोई कलर में चेंज आया बच्चा? यस है। तो कह रहा व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड एंड दैट इज HCl। क्योंकि आपका जो एसिड है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा और ऐसे मान लो बेसिक प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। अब आप फिर से, अब आप चंट बने, हम नहीं मानेंगे। NaOH को मारा था HCl ने, अब फिर क्या करो, इसके ऊपर भी ना बच्चा आपका, आप NaOH को लेके आ जाओ। तो अब मुझे बताओ, क्या फिर से पिंक कलर रीअपियर होगा? आपका आंसर यस सर। अच्छा पूछो, देखो क्या डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फथैलीन रीअपियर? आपका आंसर यस है। ओके बच्चा, तो व्हाट डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? क्योंकि ऐसा मान लो कि जो एसिड है वो पहले किसको मार रहा था बच्चा? बेस को। अब बेस किसे मारेगा? आपका यस, आपका एसिड को। तो क्या एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं? यस। तो यहां से आपने क्या सीखा? यहां से क्या सीखा बच्चा? नोट कर लो कि आपके पास यहां पर जो एसिड है वो बेस को न्यूट्रलाइज करता है। पढ़ोगे, एसिड जब बेस से भिड़ता है ना तो आपका बन जाता है सॉल्ट, और आपको पता है सॉल्ट तो कुछ करता ही नहीं, आपका सॉल्ट प्लस वाटर। पढ़ोगे और इसी को कहते हैं, बोलो क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब हमने चैप्टर का स्टार्टिंग में इंट्रो दिया था वहां पढ़ा था, पक्का। ओके सर, आ जाओ। मूव ऑन टू द एक्टिविटी 2.7, और यहां से ये आपका और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हर पूरा टॉपिक पढ़ो, इससे क्या होगा सोच के बोलना। अभी तक आप यहां पर आए ना सर, सच में ना आप लगभग पूरी एनसीईआरटी को रटवा रहे हो हमें, और ऐसे मान लो पूरी बुक कर लो। चाची कसम कहना, 100 में से 100 लाने से कोई रोक सकता है? रोक के दिखाए। हाँ आ जाओ, दिस इज द पावर ऑफ संतोष सर। और ऐसे एक चैप्टर नहीं, सब कुछ कराऊंगा, बस आप प्लेटफॉर्म बने रहो, लिखो नीचे संतोष सर यू आर जलवा। और बच्चा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना, मैं डेली लाइव क्लास कर रहा हूँ अनअकैडमी के ऐप के अंदर, और वहां तो डाउट भी लेता हूँ, और पेड बैच भी चल रहा है, सब ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। पता ही नहीं है तुम्हें? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखो है क्या, अब मेरे प्यारे बच्चों है क्या, आपके पास टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। आपने क्या लेना है? बोलो कॉपर का ऑक्साइड है, CuO। कुछ याद आया? चैप्टर फर्स्ट पढ़ोगे आपने। कॉपर ऑक्साइड आपका ब्लैक रंग का होता है, नोट कर लो, ब्लैक रंग का, ठीक है। आप देखो देखा ये आपका कॉपर, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है,
ठीक है। अब आपने ऊपर से डाइल्यूट HCl, देखो नोटिस करो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सब में डाइल्यूट आया, क्योंकि हम ज्यादातर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां डाइल्यूट ही यूज करते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेट वो और उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो कॉरोसिव होते हैं। ये तब भी काम चला लेंगे, हम क्रांतिकारी हैं, संभालेंगे। आ जाओ, और आपको धीरे धीरे आपने क्या करना है, यस ऐड करना है और स्टीयरिंग करनी है, ठीक। आ जाओ, नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन के कलर को नोट करना है। तो अब आप देख सकते हो, अच्छा व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। आ जाओ, सबसे पहले हुआ क्या, देखो आप देखोगे कुछ देर बाद क्या आपको कॉपर ऑक्साइड नजर आ रहा है? नहीं सर। क्या बच्चा आपको कॉपर ऑक्साइड नजर आ रहा है? नहीं सर। कहां गया? कॉपर ऑक्साइड HCl में डिसॉल्व हो गया। बी फास्ट, बोलो क्या आपका जो कॉपर ऑक्साइड है बेटा वो आपका HCl से भिड़ गया। तो कैसे हुआ, क्या देखो कुछ ऐसा, जो ये Cu है वो इस Cl के साथ गया तो CuCl2 बन गया। सर 2 कहां से आया? देखो 2 कहां से आया आपका? यस, ये प्लस का 2 होता है और ये माइनस का 1 क्रॉस कराया तो ऐसे, और प्लस में आपका ये जो H इससे दोस्ती कर गया, आपका बन गया H2O पक्का। और हुआ क्या देखो, और हुआ क्या आपका, यहाँ पर हमने क्या पाया, ये आपका बना है सॉल्ट, ये बना है सॉल्ट, और ये SALT सॉल्ट, प्लस में आपका ये वाटर है, पक्का पक्का पक्का। अच्छा, और यहाँ पर जो ये तो एसिड है, ओके। अब सोचो ये क्या होगा, आप खुद सोचो, खुद सोचो। अगर ये एसिड है और ये सॉल्ट प्लस वाटर, अभी मैंने पढ़ाया था कि जब एसिड बेस से भिड़ेगा, सॉल्ट प्लस वाटर है, तो आज बेटा देखो एसिड ये रहा और सॉल्ट ये वाटर, पक्का सॉर तबाही मचा रखी सर आपने, ये पक्का बेस है। पहली बात को सीखो। सबसे पहले मुझे बताओ कि कलर क्या हुआ है, तो आपका आंसर सर कलर कुछ ऐसा हो गया। इसको आप ब्लू ग्रीन कह सकते हो बेटा, या इसको बोलो ब्लूइश ग्रीन, बोलो ब्लूइश ग्रीन आपका कलर हो गया। तो सोचो पहले ब्लैक रंग का था, ये डिसॉल्व हो गया, तो ये ब्लूइश ग्रीन किसकी वजह से है? तो आप खुद सोचो बना क्या आपका, एक तो वाटर बना है, वाटर तो कलरलेस होते हैं, तो जो ब्लूइश ग्रीन बना है तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये आपका CuCl2 की वजह से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यस सर। पहले तो ये है। दूसरा कुछ सीखो मेरे बच्चों, आप पहले मुझे बताओ जिस तरह आपने क्या नोट किया था, आपने नोट किया था, बोलो क्या जल्दी से, कि मेरे बच्चों आपका मेटल का जो कार्बोनेट होता है और जो मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। वैसे कुछ नया सीखने वाले हो, कुछ नया सीख के जाओ। बोलो क्या, कि आप नोट करो ऐसे, आपका बोलो MOB मॉब, आपका NMO आपका H एग्ज आपका, जस्ट अ सेकेंड, अच्छा इसको A कर दो, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा बी फास्ट। अब ये है क्या, ये संतोष सर का जुगाड़ है। बोलो MOB मॉब क्या कर रहे हैं? नमो 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 कर रहे हैं। तो मॉब से क्या हो जाएगा सर? मॉब से देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक, बोलो आपका मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक। नोट करो, मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आपके एसिडिक है। आ जाओ, तो बताओ ये जो कॉपर ऑक्साइड है, क्या कॉपर मेटल है? नो डाउट सर। तो क्या ये मेटल का ऑक्साइड? यस सर। और मेटल का ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? बेस की तरह। माय डियर स्टूडेंट्स, यही आपको सीखना है, यही आपको सीखना। आ जाओ, पहले पढ़ो क्या लिखा है। द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व हो गया। तो ये जो ब्लू ग्रीन कलर आया है वो किसकी वजह से आया है बच्चा? बोलो कॉपर क्लोराइड है। सर कॉपर के आगे 2 क्यों लिखा बेटा? क्योंकि जो कॉपर है उसका चार्ज यहां पर 2 है। डन बच्चा? यस सर। सीखा क्या? लर्निंग बच्चा बोलो क्या है? क्या यहां पर ये मेटल का ऑक्साइड था? बोलो हाँ। और प्लस में आपका एसिड था, सॉल्ट प्लस में वाटर बना। अब मुझे आप बताओ जल्दी से, तो क्या ये मेटल का ऑक्साइड यहां पर बेस की तरह बिहेव कर रहा है? आपका आंसर यस है। तो अगर मेटल का ऑक्साइड बेस है तो क्या नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होगा? आपका आंसर यस है। तो अगर आप मुझे जल्दी फास्ट, अगर मैं MgO का सोल्यूशन लूंगा, MgO का सोल्यूशन, तो क्या ये बेसिक होगा? यस सर, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। तो अगर मैं CO2 का सोल्यूशन लूंगा तो ये तो बच्चे कार्बन तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड आपका एसिडिक है। तो इसके हिसाब से आप मुझे बताओ SO2 का सोल्यूशन क्या होगा? आपको इसका आंसर कमेंट में पुट डाउन करना है। सल्फर चेक करो, मेटल है, अगर मेटल होगा तो बेसिक होगा, अगर ये नॉन मेटल है तो आपका एसिडिक हो जाएगा। आ जाओ, चलो क्या, नाउ मूव ऑन टू द एक्टिविटी। आपका 2.8 है। एक्टिविटी 2.8 को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बताओ, आपने पढ़ा होगा कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या लिक्विड के सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं? तो आपका आंसर होगा यस सर। अगर लिक्विड के सॉल्यूशन में आयंस हैं, विफास बच्चा, अगर लिक्विड के सॉल्यूशंस में आयंस हैं,
आयंस क्या होते हैं बच्चा? पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को आयंस कहते हैं। अगर उनके पास आयंस हैं तो पक्की बात है आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बट अगर वो आयंस नहीं देगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। डन। आ जाओ। तो करना क्या, देखो आपके कुछ ऐसा सेटअप है। टेक सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज लेना बेटा। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा, लाइव प्रोसेस में ही पढ़ोगे। और यस, यहां चैप्टर फर्स्ट में C6H12O6 है। इसका सोल्यूशन लेना है, मतलब इसके आगे मान लो AQ है। और ये आपका जो एल्कोहल है बच्चा, अभी नोट कर लो, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला होता है, नोट कर लो, CH3 आपका CH2 आपका OH है पक्का। और इसको आप C2H5OH भी लिख सकते हो, या पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 में। और ये आपने क्या लिया चैप्टर, बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका HCl। डन बच्चा, ओके। और ये आपका सल्फ्यूरिक है H2SO, नोट कर लो, H2 आपका SO4 है पक्का, ठीक है। अब फिक्स टू नेल आपने क्या लिया, देखो ये रबर का कॉर्क है, ये कॉर्क रबर सा है, और इसके ऊपर आपने दो लोहे की वजह कील ली। अब इसके बीच में जो गैप है, इसके बीच में बोलो क्या गैप है। डन है क्या? और आपने कौन सा सोल्यूशन डाला? अब आपने क्या किया बच्चा? फर्स्ट आपने डाला, बोलो हाँ यस, आपने कनेक्ट किया। देखो रहा, कनेक्ट द नेल्स, यस, कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी। आपका ये जो नेल था इसको आपने कनेक्ट कर दिया से 6 वोल्ट के बैटरी से, और यहां पर बल्ब लगा दिया और आपका स्विच है पक्का। इसका मतलब इसके बीच में गैप है। अगर यह वायर होता तो ये बल्ब तो पहले ग्लो करता, बट यहां बीच में कुछ भी नहीं है बेटा। यहां सिर्फ क्या लेना, देखो आपने अब डाला, बोलो HCl का सोल्यूशन। तो नाउ ऐसे मान लो ये पूरा सेटअप है, और यहां इसके बीच में ना पूरा सोल्यूशन किसका? HCl का, आपका HCl का सोल्यूशन है। तो आप सोच समझ के बोलो कि क्या आपका बल्ब ग्लो करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? देखो क्या है, व्हाट डू यू आपका ऑब्जर्व, कि आपने क्या किया बच्चा? आपने यस करंट को स्विच ऑन किया, तो आपने HCl के साथ चेक किया, बल्ब ग्लो किया। आपने क्या, चलो हो सकता है जादू हो गया, इट्स मैजिक, बट बच्चा मैजिक नहीं हुआ था। हमने क्या देखा, आपका H2SO4 के साथ भी, H2SO4 के साथ भी यही आपका बल्ब ग्लो कर गया। तो अगर बल्ब ग्लो करा है, पता करो, पक्की बात है आयंस होगा। आयंस हैं तो अभी तो बल्ब ग्लो कर रहा है बच्चा। अब आयंस आए कैसे बेटा? देखो लिखा है, देखो रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज। तो हमने क्या देखा, सुनो आप टिक करो छे। ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं करा एल्कोहल में, इसमें कर गया, आपका इसमें कर गया, पक्की बात है कि आ जाओ। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, अगर इन दोनों पे नहीं करा है तो क्या इनके एक्वेस सोल्यूशन पे ये टूट कर आयंस देगा? तो आपका आंसर नो होगा। अगर देता तो ग्लो करता। सेम अच्छा, क्या HCl और सल्फ्यूरिक एसिड करेगा? तो आपका आंसर यस हो जाएगा। अब क्यों हुआ, आ जाओ पूछो, डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? नहीं सर। देखो हुआ क्या, मैं देखो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा दूं। सबका ये आपका HCl था, बोलो हाँ, आपने HCl का सोल्यूशन लिया, तो इसमें क्या होगा, देखो ये प्लस और माइनस टूट जाएगा, H प्लस और साथ में Cl माइनस टूट गया। तो ये जो प्लस और माइनस बना, ये क्या बेटा? आयंस ना, और यही आयंस आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। सेम आपका H2SO4 है, तो वहां भी टूटेगा और आपको आयंस देगा। बट ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में क्या टूट के आयंस दे रहा? नहीं सर, ये जो टूट रहा है इसे कहा जाएगा डिसोशिएट। टूटना, डिसोशिएट नहीं हुआ, ये हो गया जो हो जाएगा। अगर मान लो बेटा यहां पर ना आप NaOH का सोल्यूशन भी लेते ना, तो NaOH का ये बेस है, तो बेस आपका टूट के Na प्लस और आपका OH माइनस देता, तो आपका बल्ब ग्लो कर जाता। बात को समझो, क्योंकि यहां पर Na प्लस सोडियम का आयन और OH माइनस क्या होता है बच्चा? इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपका देगा पक्का ना। तो अब यहां पर आ जाओ, अब कंक्लूजन देखो क्या है। कंक्लूजन बोलो क्या, देखो अच्छा जब भी फास्ट, कि जो बल्ब है, बल्ब आपका स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स एज शोड इन फिगर। बट आप देखोगे कि ग्लूकोज और अल्कोहल का सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या पाते हैं बच्चा, मान लो आपने देखा कि जो HCl था, HCl में आपका H प्लस आयन कॉमन था, मतलब आपका H प्लस ना, मतलब H प्लस देखो क्या है, अब कॉमन कैसे देखो, अब ये H2SO4 है, बोलो हम क्या देखते हैं, ये भी टूटेगा और आपका बनेगा, देखो यहाँ तो दो है, यहाँ 2H है, तो बनेगा 2H प्लस और साथ में आपका SO4 2 माइनस है, बोलो हाँ। तो अब देखो ये एसिड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, ये आपका एसिड है, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसिड के पास हाइड्रोजन आयन कॉमन होता है? तो आपका आंसर यस होगा। भी फास्ट बोलो आपका। तो मैं पूछूं क्या जो एसिड्स होते हैं उन पे कुछ कॉमन है? तो आपका आंसर यस है। सेम माय डियर स्टूडेंट्स, आपका बोलो क्या था, आपका बेस NaOH,
यहाँ आपको OH माइनस मिला। वैसे अगर बेटा यहाँ KOH होता और इसका भी आप एक्वेस सोल्यूशन लेते ना तो ये टूट के K प्लस और आपका OH माइनस आयन देता। अब मुझे बताओ ये OH माइनस है तो हाइड्रोक्साइड ना, इसे हाइड्रोक्साइड। तो क्या ऐसा लग रहा है कि एसिड के पास H प्लस आयन कॉमन है और बेस के पास OH माइनस है। एंड बधाई हो बच्चा, ये जो एसिड्स होते हैं ना ये अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं किसकी वजह से, H प्लस आयन की वजह से। और बेस अपनी प्रॉपर्टी शो कर पाते हैं OH माइनस आयन की वजह से। तो ये बोलो क्या पूछो आपसे कि बताओ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। तो आप क्या कहोगे सर, देखा जाए कि जो एसिड्स होते हैं वो हाइड्रोजन आयन देगा अपने सोल्यूशन पे। ध्यान दो अच्छा, अपने सोल्यूशन पे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए। वैसे ही बेस क्या देगा बच्चा, OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड। बच्चा आई थिंक मिस्टेक हुई है, ये हाइड्रोजन नहीं है बेटा, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। अभी फास्ट लिख लो, हाइड्रोक्साइड आयन है जिसकी वजह से वो आपका रिस्पॉन्सिबल है किसका, बेसिक प्रॉपर्टीज के लिए। पक्का क्या, आ जाओ। तो ग्लूकोज और एल्कोहल, देखो ग्लूकोज क्या है C6H12O6 है। तो क्या इसके पास हाइड्रोजन था, क्या इसके पास हाइड्रोजन था, यस सर। क्या आपका अल्कोहल के पास हाइड्रोजन था, यस सर। हाइड्रोजन है इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो एसिड या बेस होगा जब तक वो टूट कर, ध्यान दो क्या बोलना चाह रहा हूं, एसिड की प्रॉपर्टी होती है H प्लस के ऊपर। अगर मान लो सपोज कल को मान लो बच्चा अगर HCl है, अब HCl मान लो कि आपने ड्राई फॉर्म पे ले लिया, आपने HCl बच्चा सॉरी आपने जो HCl है वो गैस की फॉर्म पे ले लिया मान लो। अब गैस की फॉर्म पे क्या वो आपका एसिडिक शो करेगा, आंसर नो हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि आपका गैस की फॉर्म पे आपको H प्लस आयन नहीं मिलेगा। इसका मतलब सर अगर एसिड को एसिड की तरह प्रॉपर्टी शो करनी है H प्लस तो चाहिए ही चाहिए। और एसिड इतने जिद्दी होते हैं जब तक पानी नहीं दोगे हम H प्लस नहीं देंगे। अब बेस कम ऐड थोड़ा बेटा, बेस हम जब तक पानी नहीं दोगे ना हम OH माइनस नहीं देंगे। इसका मतलब एसिड अपने सोल्यूशन पे H प्लस देता है, बेस अपने सोल्यूशन पे OH माइनस आइन देगा। बात में दम में क्या, हाँ जी। और वो नेक्स्ट एक्टिविटी में पढ़ेंगे। क्या सभी को आया, एग्जैक्टली। मूव ऑन टू द एक्टिविटी 2.9। ये क्या कहना चाह रहा चाहो, अब देखो क्या बेटा, बी फास्ट जल्दी से देखो, जल्दी से। ये पूरा आपके पास सेटअप है, पूरा सेटअप आपके सामने है। और आप देखो बच्चा यहां पहली बार अभी जो एसिड लिया वो कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, पहली बार कंसंट्रेटेड। चलो हम और क्रांतिकारी होते जा रहे हैं। और नीचे क्या लिया आपने, सोडियम क्लोराइड आपका NaCl है। पक्का ना, ओके सर। अब आपने यस इसको होल्ड कर रखा है और ऊपर से आपने एसिड लिया। डन है क्या, ड्रॉपर से आपने डालना है। आ जाओ। तो अब यह पूछा क्या, देखो आ जाओ, आपने 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया, बोलो हाँ, किसमें, क्लीन और आपका ड्राई टेस्ट ट्यूब में। आ जाओ। एंड सेटअप को आपने लगा दिया कुछ ऐसा जो दिखाया था। आपने ऊपर से कंसंट्रेटेड आपने सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर दिया। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या कोई गैस आपका बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, तो लिखो यस सर। सर आपको कैसे पता चला, आ जाओ। इसको जानने के लिए यहां पर आ जाओ। आपके पास है क्या, देखो आपने नोटिस कर, देखो है क्या, आपके पास बच्चा ये NaCl था और प्लस में आपने H2SO4 ऐड कर दिया। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर आपका गैस बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अगर गैस रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन तो होगा। हुआ कैसे, चेक करते हैं। अच्छा देखो, अब बेटा देखो क्या है, ये आपका देखो हुआ क्या है, यहां पर जो Na है ये चला गया SO4 के साथ। Na किसके साथ गया बच्चा, SO4 के साथ गया। पक्का ना, एग्जैक्टली। और ये जो आपके पास है, हाँ यस, ये जो H है ये चला जाएगा Cl के पास। आई रिपीट, Na गया SO4 के साथ, बन गया सोडियम सल्फेट, और ये जो आपका H है वो Cl से भिड़ गया, H आपका Cl। तो हमने क्या देखा, देखो ये तो आपका सॉलिड था, ये तो आपका सोल्यूशन था, ये भी आपका सोल्यूशन ही है, और ये जो HCl बना इसके आगे G है। अगर ये G है तो पक्का गैस है। तो बताओ ये जो आपका डिलीवरी, देखो ये, इसको यहां जाओ, इसको यहां देखो, तो बताओ ये आपने बंद कर रखा है, आपने कॉर्क लगा रखा बच्चा ताकि वो गैस बाहर ना जाए, और यहां पर एक पाइप सा है उसका आप डिलीवरी ट्यूब कह रहे हो। तो हम देख रहे हैं, बताओ ये जो यहां से गैस बाहर आ रही है, आपसे क्या पूछा, देखो इज देयर गैस कमिंग, तो आपका आंसर यस था। कौन सा गैस है बोलो, अब पहली बार आपका HCl गैस पढ़ रहे हो आप, HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। पक्की बात है कि यस। अब देखो क्या कह रहा है, अब मुझे बताओ, अगर अब मैं पूछूं बेटा बताओ ये आपका HCl है, इसके आगे G लगाया हुआ है तो गैस है,
तो क्या ये अपने गैसियस फॉर्म पे आपको H प्लस आयन देगा? नहीं सर, मैंने कहा था ना HCl से H प्लस आयन को निकालने के लिए, HCl से H प्लस आयन को बच्चा निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ जी, आपका वाटर। ये तो आपका गैस है, तो मान लो अगर मान लो मैं इस गैस को अगर मैं ड्राई सूखे ब्लू लिटमस से पास कराऊंगा तो क्या कोई चेंज आएगा? मैक्सिमम बच्चे बोलेंगे यस सर, एंड माई आंसर इज नो बच्चा। पूछो क्यों? मैंने कहा था HCl अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो तभी करेगा जब वो आपका वाटर में H प्लस आयन देगा। खुद सोचो, आपका लिटमस भी ड्राई है और गैस भी ड्राई है, दोनों ड्राई हैं, तो क्या H प्लस रिलीज हो पाएगा? नहीं सर। अब देखो, मान लिया जाए कि मैं क्या कर दूं, उस लिटमस को थोड़ा गीला कर दूं, उसे मॉइस्ट कर दूं, तो वाटर मिल गया। जैसे ही वाटर मिला उसके चेहरे पे लाली आ गई और वो तुरंत यहां पर H प्लस आयन देगा। तो अगर ड्राई HCl गैस की बात की जाए तो क्या वो ड्राई ब्लू लिटमस में कोई चेंज करेगा? नहीं सर। लेकिन ड्राई HCl गैस मॉइस्ट ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात सीख रहे हो कि अगर एसिड से H प्लस आयन चाहिए तो आपके पास वाटर होना जरूरी है। आ जाओ, तो यहां क्या लिखो, देखो उस गैस को आपने ये चेक करना किसे? ड्राई से, और एक वेट से, किससे? ब्लू लिटमस से। क्योंकि रेड से करोगे तो कहानी खत्म, रेड में कोई चेंज ही नहीं आएगा, चाहे वेट हो चाहे ड्राई हो। तो आप क्या देखो कि इन विच केस लिटमस पेपर चेंज, तो आपका आंसर सर ड्राई पे नहीं करेगा, वेट पे कर जाएगा। पढ़ो क्या है, तो मुझे बताओ, तो क्या ड्राई HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा? नहीं सर। क्या HCl का सोल्यूशन करेगा? यस सर। मान लो कि अब आपने क्या किया, गैस का सोल्यूशन लिया और लिटमस पेपर आपने ड्राई लिया, सोल्यूशन मिल गया, उसे मतलब ही नहीं है, वो आपका H प्लस आयन देगा और वो रेड कर देगा, सॉरी हाँ रेड कर देगा, ब्लू से रेड कर देगा। चलेगा, आ जाओ एंड आ जाओ। तो यहां से क्या सीख रहे बेटा कि आपके पास बताओ ये जो HCl है, इस HCl से अगर मुझे H चाहिए तो आपको इसका सोल्यूशन बनाना ही पड़ेगा, तो मैं वाटर देना ही होगा। तो अब मुझे बताओ इस एक्सपेरिमेंट में क्या आपका HCl गैस तैयार हो रहा है? यस सर। तो CBSE ने एक बार क्या क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऐसा एक्टिविटी परफॉर्म करो जहां पर HCl गैस बनेगा, तो आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब ये फिगर ड्रॉ करोगे और बनाओगे। यस। और आप मुझे बताओ इस एक्टिविटी में तुम क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि आपका HCl गैस की फॉर्म पे बने। डन बच्चा। कभी कभार क्या होता है आपको पता है, हमारे एयर में मॉइस्चर है, तो अगर इस एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आसपास ह्यूमिड प्लेस है, मतलब ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो वाटर वेपर ज्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं बेटा वो गैस की फॉर्म बने। तो देखो, यह एक नोट, छोटा सा नोट है कि टीचर के लिए एक नोट है, हमारे लिए पढ़ लो बेटा, मैं आ जाओ, कि अगर आसपास का जो क्लाइमेट है वो आपका ह्यूमिड है तो हम क्या करते हैं, उस गैस को ना, अगर ह्यूमिड है तो पक्का उस HCl के साथ वाटर कंबाइन कर सकता है बेटा जो आपके एयर में है। तो हम क्या करेंगे, उस गैस को, आ जाओ बेटा जस्ट अ सेकेंड, देखो उस गैस को मैं एक ट्यूब से पास कराता हूं, कुछ ऐसा आपके एनसीईआरटी फिगर होगा, गार्ड ट्यूब है और इसके अंदर क्या है बोलो, इसके अंदर आपका कैल्शियम क्लोराइड है। तो हम क्या देखते हैं बच्चा, जब उस, मान लो कि अगर इस HCl गैस में अगर मान लो मॉइस्चर भी होगा, तो जैसे इसके अंदर जाएगा ना तो ये कैल्शियम क्लोराइड सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो गैस यहां से बाहर आएगा वो ड्राई आपका, अगर मान लो वहां पर मॉइस्चर होता तो ड्राई HCl गैस आपका आता। क्या सभी को आया? हाँ जी सर। तो कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड ट्यूब? इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, ताकि मुझे जो HCl मिले वो आपका गैसियस फॉर्म पे मिले। आज बेटा 2 पॉइंट आपका यस 10 पे। और हमने क्या देखा आज बेटा, आज क्या है, हमने देखा कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है कि जो हाइड्रोजन आयंस आपका HCl है वही आपका प्रोड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर आप एब्सेंस ऑफ वाटर लोगे तो आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, और हाइड्रोजन नहीं मिलेगा बच्चा तो बोलो क्या है, वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। आगे बढ़ जाए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, देखो आप देखो, जब मैं HCl की बात कर रहा हूं, HCl का सोल्यूशन लिया तो आपने क्या पाया कि मुझे क्या मिला बोलो, आपका मिला H प्लस और साथ में Cl माइनस है। अब ये जो H प्लस आयन है, पढ़ो कि जो H प्लस आयन है ये आपका वाटर के एब्सेंस पे नहीं बन सकता, बी फास्ट। अभी जो H प्लस आयन है ये क्या बोलता है, हमें डर लगता है, हम अकेले नहीं रह सकते, हमें सच में डर लगता है। आ जाओ लिखो, हाइड्रोजन आयंस क्या बोलता है, कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, मैं अकेले नहीं रहूंगा। तो ये क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, सोल्यूशन है तो उसमें वाटर तो होगा, तो ये H प्लस आयन बच्चा भिड़ जाता किससे, H2O से, तो आपका बन जाता, देखो H 3 हो गई ना, H3 और आपका O प्लस है। तो क्या हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा? नहीं सर,
ये बन गया, बोलो क्या आपका, देखो ऐसे H प्लस किससे बढ़ गया, H2O से बन गया H3O प्लस है, और ये जो बना बच्चा इसे बोलते हैं आपका हाइड्रोनियम आयन है। ऐसा मान लो कि H प्लस बड़ा दोगला निकला, डर गया यार, और वो आपका हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो आज क्या कोई पूछे एसिड अपने सोल्यूशन पे कौन सा आयन देगा, आप बोलो H प्लस, और बन के किसी एक कोने पे रखो कि H3O प्लस, क्योंकि H प्लस आयन अकेले रुकते नहीं बच्चा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, तो आपका H2 से कंबाइन कर जाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसिड अपने एक्वस सोल्यूशन पे हाइड्रोनियम आयन देगा, तो आपका आंसर यस हो जाएगा, चलेगा। ओके, तो मुझे बताओ अगर मैं आपका HCl लूं, बोलो हाँ, और प्लस में आपका वाटर लूं, तो आपको क्या क्या मिलेगा, बी फास्ट, आपको मिलेगा H3O प्लस आयन, और यस आपका Cl माइनस आयन, डन। हाँ जी, तो आपको चलो एक काम देके जा रहा हूं आपका, मान लो मैं H2SO4 लूं और यहां पर वाटर है, तो आप मुझे बताना क्या आपके हिसाब से बनेगा। ओके, और जिस तरह से एसिड अपने सोल्यूशन पे H3O प्लस आयन दे रहा बेटा, वैसे ही बेस OH माइनस आयन देता। एसिड के लिए OH माइनस आयन, सो सॉरी, एसिड के लिए H प्लस आयन या H3O प्लस, और बेस के लिए OH माइनस आयन। चलो आज बेटा, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी 2.10, और यहां से क्या सीखोगे बच्चा, देखो आप मुझे बताओ, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, आपने क्या देखा, अगर मैं एसिड और बेस के में अगर मान लो कि सपोज कि इसको डाइल्यूट कर रहा हूं, बी फर्स्ट ऐसे मान लो, देखो सिंपल सी बात सुनो, एक प्रोसेस का नाम है डाइल्यूशन। तो मैं समझाता हूं कि डाइल्यूशन होता क्या है। आप सिंपल सी भाषा में सुनो कि अगर आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड हो या बेस गाढ़ा हो, उसको हल्का कर रहे हो, सिंपल सी बात है, हल्का करने के लिए आप वाटर का इस्तेमाल तो करोगे। अब दो तरीके से डाइल्यूट कर सकते हैं, बोलो कैसे, इसे मान लो एग्जांपल बच्चा, मान लो कि अगर मुझे ना जस्ट अ सेकंड, देखो ऐसा आ जाओ, ये आपका हाईलाइटर है, अगर मुझे इसे बंद करना है, ठीक है, तो दो तरीके हैं, इस ढक्कन को यहाँ लेके आ जाओ ऐसे, या फिर इसको इसके पास लेके आ जाओ, डन है क्या। मान लो अब जो नीचे वाला बेटा, नीचे वाला, ठीक है, ये आपका एसिड है और ये वाटर है, तो अगर मान लो हल्का कर रहा हूं, तो हो सकता है कि एसिड नीचे रखो, ऊपर से आप वाटर लेके आ जाओ, तो देखो देखो ऐसे मान लो जो साउंड आ रहा है ना, ये गलत तरीका है, बी फास्ट, वाटर को एसिड में ऐसे मिलाना ये गलत तरीका है। तो हम करते क्या है, ऐसे मान लो कि नीचे क्या लो बेटा, नीचे वाटर लो, नीचे वाटर लो, ऊपर से ऐसे एसिड, हल्का सा एसिड डाला, फिर हल्का सा एसिड डाला, फिर घोल दिया, फिर डालो, खोल दिया। क्यों ऐसा क्यों कहते हो, आ जाओ वी फास्ट, देखो क्या है, ध्यान दीजिए आपका, जस्ट से यहाँ आ जाओ बेटा, नोटिस करो, आपने नीचे क्या लिया, देखो नीचे आपका एसिड है, जस्ट अ सेकेंड, आपका नीचे आपका एसिड है और ऊपर से वाटर मिला रहे हो, आपका काट रखा है, और मतलब ये रॉन्ग तरीका है। अब क्यों आ जाओ देखो, और सेम नीचे आपका वाटर है, ऊपर से आपने एसिड डाला, घोल दिया, फिर एसिड डाला, फिर घोल दिया, इसे बोलते हैं स्टीरिंग, STIRRING, चलेगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चा, चाहे एसिड हो चाहे आपका बेस हो, ध्यान दो, चाहे आपका एसिड हो चाहे बच्चा आपका बेस हो, बेस को लेके चलो, चाहे आपका बेस हो, उसका जो डाइल्यूशन का प्रोसेस है, जो हल्का कर रहे हो, ये आपका एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इसमें हीट आपका रिलीज होगा। जो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट केस में आप मानोगे नहीं, अगर आप ऐसे करते हो, करके देखना, वो नहीं करना, सॉरी यार नहीं करना, बहुत रिएक्शन खतरनाक है। इस केस में इतना हीट बन जाता है, मान लो कि अगर कोई बीकर या टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो रहा है तो फट सकता है बच्चा, उसके अंदर जो मिक्सचर है वो बाहर आ सकता है। वैसे ही है, देखो अगर आप वाटर को एसिड में डालोगे, वाटर को एसिड में, तो जो मिक्सचर है वो बाहर स्प्लैश आउट हो सकता है, या फिर आपका जो कंटेनर है वो ब्रेक हो सकता है। तो हम क्या करते हैं बच्चा, इस हीट से बचने के लिए आप नीचे लो वाटर, ऊपर से एसिड, हल्का सा ड्रॉप डाला, फिर से घोल दो, फिर डाला, घोल दो, ताकि हीट बने, एक लिमिटेड बने। दोनों ही एक्सोथर्मिक है, दोनों ही बच्चा आपके एक्सोथर्मिक है, दोनों ही केस में आपका हीट रिलीज होगा, बट बच्चा आपको ध्यान दो, इस वाले केस में ज्यादा ही हो जाता है। तो ध्यान दो, आपने ये सीखा, देखो क्या लिखा है, पढ़ो, बी फर्स्ट क्या पढ़ा, देखो टेक 10 ml वाटर, आपने लिया वाटर, देखो वाटर आपने नीचे लिया है और ऊपर से आप एसिड मिला रहे हो, देखो वाटर नीचे लिया है, ऊपर से आपने एसिड है, और उसको स्विल कर दो, ऐसे ऐसे मिला दो, आ जाओ, टच द बेस, बेस को टच करना है, क्या टेम्परेचर में चेंज हुआ है, तो आपका आंसर यस है। मैंने कहा था ना आपका एक्सोथर्मिक है, तो पूछ रहा एक्सो की एंडो, एंडो क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है और एक्सो में हीट रिलीज होती है, तो आपका ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। और इस एक्टिविटी को आपको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के पैलेट से भी करना है। सर ये पैलेट्स क्या होते हैं, अच्छा कुछ ऐसा मेरे बच्चों, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कुछ ऐसे छोटे छोटे ना सॉलिड मास जैसा होता है। तो अब ये ऐसा, ये क्या बेटा, ये एक्चुअल में आपका NaOH है,
तो मैं ऐसे करूंगा नहीं बेटा, मुझे पता है किसी बेस और एसिड की प्रॉपर्टी तब होती है जब सोल्यूशन हो। तो मैं इसको पानी में घोलूंगा तो क्या बन जाएगा, आपका NaOH का सोल्यूशन है। तो चाहे आपका एसिड लो चाहे आपका बेस लो, हमने क्या देखा, हमने क्या पाया बच्चा, हाँ जी, कि आपका ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो लिखा देखो ना कि पढ़ो फिगर 2.5। मान लो कि एग्जाम में अगर ऐसा फिगर आ गया, देखो दे रहे हैं कि मान लो कि आपका एसिड है, देखो नोटिस करो कि कहीं भी अगर गिर रहा है, देखो पूरा बर्न कर रहा है, देखो पूरा बर्न कर रहा है। इसका मतलब बोलो कि आपका वार्निंग कर रहा है कि आपके पास ये जो एसिड होते हैं और जो बेस होते हैं उनके बाद स्टिकर लगे हुए होते हैं, कि वो बच्चे बहुत ही कॉरोसिव होते हैं। भी फास्ट बोल क्या बोल रहे हैं, कॉरोसिव होते हैं, ये आपके हाथ को बर्न कर सकते हैं। डन है। चलो क्या, मान लो किसी बच्चे के हाथ में अगर एसिड गिर भी जाता ना, तो आप बेस लेके मत आना, क्योंकि आपको लगता है कि एसिड है तो बेस मार देगा। नहीं बच्चा, अगर एसिड गिरा है तो उसके हाथ को धोल दो, उसके हाथ को पानी डाल दो, पानी धोल दो, उसके बाद आप हल्का हल्का सा बेस का पेस्ट लगाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों ही आपके खतरनाक होते हैं। पक्का बच्चा, आ जाओ। और एक बात और बोलो क्या, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो, जब मेरे प्यारे बच्चों आप डाइल्यूशन कर रहे हो, तो आपका जो एसिड या बेस है वो डाइल्यूटेड हो जाएगा, वो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूटेड हो जाएगा। और मुझे बताओ क्या डाइल्यूशन के समय क्या वो टूट रहा है? हाँ देखो ऐसे, अगर मैं आपका बोलो कि HCl की बात करूंगा तो मुझे टूट के क्या मिलेगा, H3O+ आयन, साथ में Cl- है। सेम अगर मैं NaOH की बात करूंगा तो टूट के क्या देगा, आपका Na+ और आपका OH- है। तो कहीं ना कहीं बच्चा ये टूट के प्लस और माइनस है। और ये जो प्लस माइनस टूटना, इसे बोलते हैं आपका आयोनाइजेशन। बी फास्ट, आपका आयोनाइजेशन कहा जाएगा रिस्पेक्टिव प्लस और माइनस में। तो बताओ क्या, देखो ये आपका HCl था, देखो H3O+ और Cl- है, क्या ये आयोनाइजेशन है? यस सर। सेम बेस में आ जाओ, NaOH है तो आपका Na+ आपका OH- है, चलेगा। ओके, और साथ में आपका एक्सोथर्मिक भी हो रहा है। आ जाओ रे आ जाओ। चलो क्या है, डन ना? तो आप इसको रीड कर लो, इसको रीड कर लो बच्चा, ध्यान दिया जाए, इसको रीड कर लो कि द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, केयर मस्ट बी टेकन। और मुझे बताओ, जब आप एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाओगे तो क्या इससे क्या होगा, आप मुझे बताओ। जो कंसंट्रेटेड एसिड है, मान लो ऐसे देखो कि मान लो कि आपके पास ये बीकर है, बोलो हाँ, कि मान लो ऐसे कि इतने एरिया में, इतने रीजन पे पहले क्या था, पहले कि आपके 5 H3O+ आयन था, बोलो हाँ। आपने क्या करा, आपने पानी डाल दिया, पानी। तो पानी डालने से क्या होगा, हो सकता है कि जो 5 था, 5 वो इतने में आ गया, अब 5 इतने में आ गया। तो मुझे बताओ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई घट गई? बच्चा आपका स्ट्रेंथ घट गई। पूछा क्यों? पहले उतने से इलाके में 5 था, अब इतने ज्यादा इलाके में 5 है, तो उसकी स्ट्रेंथ घटेगी। तो अगर कोई पूछे डाइल्यूशन के समय चाहे H3O+ की बात करो या OH- है, वो पर यूनिट वॉल्यूम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी बच्चा, क्योंकि आपका बोलो क्या हो गया, पानी बढ़ गया ना बच्चा, तो उनको और स्पेस मिलकर जाने के लिए। डन। देखो पढ़ो, एसिड और बेस को वाटर के साथ मिलाना, इससे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर एसिड होगा तो इसकी कम होगी और बेस का, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। और हम कहेंगे कि एसिड और बेस आपका डाइल्यूटेड हो गया। डन बच्चा, एग्जैक्टली सर। अच्छा चलो चलो क्या है, डन डन डन। नाउ मूव ऑन टू द एक्टिविटी 2.11 है, यहां से कुछ नया सीखोगे। बोलो क्या है? देखो आपने सीखा था कि आपके पास ना जो ये मिथाइल ऑरेंज फिनोल्फथालीन है, ये इंडिकेटर्स हैं, बोलो हाँ, ये इंडिकेटर्स हैं। बट बच्चा ये ना आपका मान लो क्या, चाहे आपका वीक एसिड हो चाहे आपका स्ट्रॉन्ग हो, दोनों ही केस में चेंज आएगा। तो क्या ये बता पाएगा कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर है? कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। तो अगर मुझे उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करना है कि स्ट्रॉन्ग है बेसिक है, तो इस केस में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, आपके सामने ये रहा, और इसी को बोलते हैं पीएच का स्केल है। यहां पर होता क्या ना, देखो आपका जो पीएच का स्केल है वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 से होते 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 आपका 14 तक जाता है। मैं ऐसे मान लो कि हर एक वैल्यूज को हमने एक कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है, एक कोड है। मान लो कि आपका देखो रेंज बना रखा है कि 0 से 7 आपका एसिडिक, 7 से 14 आपका बेसिक और 7 आपका न्यूट्रल है। यहां पर आपका एसिडिक होगा, आपका बेसिक है। आपने पढ़ा होगा सबका कि आप 7 से ना जब 0 जाते हो, ऐसे मान लो जो पीएच की वैल्यूज है वो घटती जाएंगी, पीएच की वैल्यू घटती जा रही है बेटा, यहां जाने पर एसिडिक बढ़ेगा और यहां से यहां आने पर बेसिक बढ़ेगा, और 7 के आसपास न्यूट्रल होते हैं। मतलब अगर किसी का पीएच 14 है और 12 है, दोनों बेस है, पर स्ट्रॉन्गर कौन सा? 14 वाला। अब यहां जाओ, किसी का पीएच 1 है किसी का 3 है, दोनों एसिड है, पर यहां उल्टा चलेगा, जो कम वो ज्यादा होगा। पक्की बात है। तो ये पीएच होता है, पी आपका एच है और पी आपका बना है किससे? पोटेंस।
ये जर्मन का वर्ड होता है पोटेंस, डन आपका, जिसका मतलब होता है पावर, और एच मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे मान लो जो HCl है, HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अगर मैं इसका पीएच नापूंगा तो कोई मशीन नहीं बच्चा, ये कलर है, तो आपका जो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा कि मेरा रेड कलर आएगा, डन बच्चे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम आपका जो NaOH का सोल्यूशन था, तो ये आपका ये स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चा, तो इसका जो पीएच होगा वो आपका 14 के आसपास हो जाएगा, कुछ ऐसे यहाँ पर आया नहीं आया। तो आपके सामने एक टेबल है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए बेटा, ध्यान दो, जब उसको पढ़ रहे होगे ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको रटना नहीं है कि सलाइवा का पीएच क्या होगा बिफोर मील। देखो सलाइवा क्या होता है, आपको अच्छे बोल के ये जो हमारे टंग में ना कुछ ग्लैंड्स होते हैं, सलीवरी ग्लैंड्स हैं, वो आपका सलाइवा, ये जो म्यूकस थूक सा बनाता है, उस सलाइवा कहते हैं। तो खाने से पहले और खाने के बाद है, खाने के बाद हमारा और एसिड बन जाता है। तो सिंपल से क्या है, ये पूरी टेबल है चपका, ठीक है। अब यहाँ नोटिस करो, और हाँ नीचे आ जाओ, यहाँ कुछ लिखा हो पढ़ो 1m, ये m अच्छा क्या है, सुनो, m मतलब होता है मोलर, बी फास्ट, m मतलब अच्छा क्या होता है आपका मोलर, ये कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने के लिए काम आता है। आप पढ़ोगे क्लास 11th में, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करना है, सेम पढ़ो 1 मोलर HCl है, पक्का, ये स्ट्रॉन्ग आ जाओ। तो ये टेबल आपका यहाँ पर है, देखो यहाँ पर क्या है, सुनो, अगर पीएच आपका कंक्लूजन क्या है, 0 to 7 होगा एसिडिक, 7 to 14 तो बेसिक, और 7 के आसपास तो न्यूट्रल। आ जाओ क्या देखो, और ये कुछ ऐसा टेबल भर जाएगा। आप इस टेबल को देखकर अपने एनसीईआरटी को फिल कर लेना, पक्का बच्चा। जो क्या नोटिस करो, एग्जाम्पल मैंने बोला पीएच बोलो कि आपका, मान लो कि इसका ये लेमन जूस का, नींबू पानी का जो पीएच है बेटा, बोलो कि आपका यस 2.2 है, तो 2.2 है, देखो ये रहा 2.2 के यहाँ पर होगा आसपास कुछ, यहाँ पर बोलो, हाँ देखो कलर वैसे बोलो कि आपका ऑरेंज है, तो अगर 2.2 है तो आपका एसिडिक होगा। मैंने कहा था ना 0 से 7 आपका एसिडिक, और वैसे देखो आपका मान लो क्या है आपका, ये देखो ये NaOH है, इसका पीएच कितना देखो 14 है, तो आपका ये रहा ब्लू, ये आपका जो बोलो, हाँ आपका डार्क ब्लू बोलो, हाँ अब बोलो क्या बेसिक, ऐसे कर लोगे ना, हाँ जी यस सर। तो आप प्लीज इस टेबल को भरना, वैसे डाउट नहीं आएगा, डाउट आता भी है मुझे कमेंट करना, मैं अलग से ना एक वैसे मैंने बना रखी है, मैंने पीएच पेपर के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन अटैच कर दूंगा। हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, इसीलिए प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो, डन। आ जाओ, ओके बेटा, मूव ऑन टू द एक्टिविटी आपका 2.12। ये तो वैसे ये मान लो जितनी भी एक्टिविटी पढ़ोगे ना, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट यही है कुछ है ही नहीं इसमें। देखो क्या लिखा है आपके पास, क्या लेना है आपने, पुट अबाउट 2 ग्राम सॉयल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट है। आपने सॉयल लिया और ऊपर से 5 ml वाटर मिला दिया, तो मुझे पता है बेटा सॉयल प्लस में वाटर कैसा मिक्सचर बनाएगा, आंसर इज हिट्रोजीनियस, कुछ ऐसा कि सॉयल के पार्टिकल नीचे होंगे, वो भारी होते हैं, और पानी आपका ऊपर होगा। आपने कंटेंट को सेव करना, ओके टेस्ट ट्यूब, एंड आई थिंक बेटा टेस्ट ट्यूब, हाँ टेस्ट ट्यूब मान लो यार, मैंने बड़ा कर रखा है इसको, फिल्टर करना है, फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट, देखो करना है। अब जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट क्या होता है सबका, फिल्ट्रेट क्या होगा बच्चा, बी फास्ट, कि जो कंकड़ से ना, देखो जो कंकड़ से है वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे आ जाएगा, मतलब आपने इसको पूरा फिल्टर पेपर डाला, फिर फिल्टर पर आपको बोला, हाँ जो नीचे आएगा, जो नीचे आ जाएगा, जो इकट्ठा हुआ उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, बोलो क्या कहेंगे आपका, उसे फिल्ट्रेट कहते हैं, पक्की बात है कि यस सर। तो अब क्या पूछा, जाओ चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट, पीएच चेक करना है विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर, आपका मतलब पीएच पेपर है। व्हाट कैन यू कंक्लूड, देखो आपने क्या किया है, ये मिट्टी था, तो इसका मिट्टी पे सॉइल, मिट्टी पे जो सॉइल है उसमें प्लांट ग्रो करते हैं, तो ऑब्वियसली प्लांट को ग्रो करने के लिए लिखा ना, व्हाट कैन यू कंक्लूड, रिजल्ट क्या होगा अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट है, कि आपके इलाके में आपने ऑब्वियसली तो प्लांट ग्रो कर रहा है, वहीं से मिट्टी लिया आपका, तो वो प्लांट किस पीएच पे ग्रो कर रहा है, उसकी आइडियल पीएच क्या है, तो वो लगभग बच्चा नोट कर लो 6 से 7 के आसपास होती है, वो वेराई करती है, प्लेस टू प्लेस है। एक एवरेज वैल्यू बेटा क्या 6 से 7, मतलब स्लाइटली एसिडिक से स्लाइटली न्यूट्रल के आसपास है ना, डन बच्चा, 6 से 7 के आसपास है, पक्का है ना, ओके ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ एक्टिविटी 2.13 कुछ सीखना, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 2.13। तो इसमें है क्या, देखो क्या है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। ये बहुत ही आसान है चपका, आपको मैंने क्या कर रखा, देखो यहां से लेके जितने भी सॉल्ट हैं यहां तक मैंने उसको टैबुलेशन कर दिया, कुछ ऐसा आसान हो जाएगा। तो इसके केमिकल फॉर्मूला लिखना है, और आप सबको पता लग गया कि मुझे यहां पर सॉल्ट को बनाने के लिए क्या सीखा था, देखो बी फास्ट क्या सीखा आपने, कि एसिड प्लस में बेस को बढ़ाओगे तो आपका सॉल्ट प्लस में वाटर बन जाता है। अब मुझे बताओ, तो अगर सॉल्ट बनाना है तो आपके पास एक एसिड होना चाहिए और एक बेस है, हालांकि जो सॉल्ट है वो नेचुरली सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, बट आप केमिकली भी सॉल्ट को तैयार कर सकते हैं। पूछो कैसे, मान लो एग्जांपल क्या है
कि अब बताओ इस सॉल्ट को बनाने के लिए मुझे एक एसिड है, तो जो जिस एसिड से बनेगा ना उसको बोलेंगे पेरेंट एसिड, और जो आप बेस लोगे उसे क्या कहोगे, आपका उसे कहोगे उसे पेरेंट बेस है। चलेगा, मैं एक कराऊंगा और बाकी आप खुद करोगे, और मैं आगे एक टेबल लेके जाऊंगा जहां से आप आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। क्या लिखा है पढ़ो, क्या लिखा है सबका पढ़ो। यहां लिखा है बोलो पोटेशियम सल्फेट। पहला स्टेप बोलो क्या है, पहले स्टेप में आप इसका केमिकल फॉर्मूला लिखोगे, नहीं करोगे इसका केमिकल फॉर्मूला। देखो कैसे, एग्जांपल ये पोटेशियम ना, कहां करूं, यहां देखो, यहां जाओ, ये के हो जाएगा बोलो हाँ, और सल्फेट है SO4 है, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2 क्रॉस कराओ, ये कुछ ऐसे क्रॉस कराया, क्या बन गया K2SO4 है। देखो K2 बोलो K2SO4 है, इसको मिटा दो सबका, इसको मिटा दें क्या, यस ओ यस आ जाओ बी फास्ट। देखो यहाँ बोल क्या है, तो मैं साइड में लिख रहा हूँ आपका, बोलो K2SO4 है, बोलो हाँ। अब मेरे प्यारे बच्चों अब करना क्या है, अगर ये K2SO4 है, दिमाग लगाओ कि यहां पर ना ये क्या एसिड यूज कर सकते हो और क्या बेस है, तो सोचो। अब ज्यादा नहीं सोचना, देखो आपको मैं हिंट देके जा रहा हूं, जब एसिड की बात आएगी ना तो आप इसमें से सिलेक्ट करना, HCl हो गया, या हो सकता हो आपका H2SO4 है, हो सकता है आपका HNO3, ज्यादातर यही होते हैं। और आपका बेस की बात करोगे तो हो सकता है KOH हो सकता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड हो सकता है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो, का सेम अच्छा हो सकता है आपका, बोलो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हिंट आपका दे रहा हूं, देखो कैसे। अब देखो दिमाग लगाओ कि आपका ये के है, के यहां दिख नहीं रहा बेटा, हाँ सर ये रहा, हमें के दिख गया, देखो ये रहा के, ये रहा के। इसका मतलब क्या, मैं यहां पर बेस में आपको KOH ले सकता हूं, आपका आंसर यस होगा। एंड बच्चा एसिड में ये देखो SO4 है, सर ये रहा, देखो आपका ये रहा SO4, यहां से पूरे को उठा लो तो आपका ये H2SO4 हुआ क्या है, तो जब KOH आपका H2SO4 से भिड़ेगा कुछ ऐसा, डन। देखो क्या होगा, बी फास्ट क्या होगा सबका, यहां पर जो ये K है वो जाएगा इसके साथ, क्या बनेगा K2SO4, और ये जाएगा ये और ये दोस्ती कर लेंगे, बोलो क्या आपका यस आपका H2O। तो आप बताओ क्या K2SO4 को बनाने के लिए मुझे एक बेस और एक एसिड चाहिए, यस सर। तो ये जो पेरेंट बेस हो जाएगा और एक पेरेंट एसिड है, तो मुझे सिर्फ इन दोनों से मतलब है। तो कितना आसान है, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चा देखो, अगर मैं इसको डायरेक्टली भी करना चाहूं, मान लो कि एग्जाम में आप, ऑब्वियस सी बात है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो क्या करोगे, मान लो आपको एग्जाम में आ गया ना, तो आप क्या करोगे बच्चा कि आपका अच्छा मान लो कि K2SO4 अच्छा के है ना, के, तो आप लिखो के है पक्का, बेस KOH होगा, अच्छा SO4 है तो आपका H2SO4, खत्म, ऐसे करना है, डन बच्चा। एक और डेमो ले आपका, आ जाओ एक और आ जाओ। मान लो कि ये कैल्शियम सल्फेट, ये कोई और लोग, मान लो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम, ये आपका लिखो पहले इसका फॉर्मूला NaCl, अच्छा Na है ना, पक्का ये आया किससे आपका, यस NaOH, आपने किसको उठाया बेटा, ये आपका NaOH को, कहां गया बेटा, ये रहा NaOH है, अच्छा ये Cl है ना, पक्का है HCl से, हाँ ऐसे, काम खत्म, काम खत्म। अच्छा कितना आसान, दिखा जाओ, पक्का ना, पक्का पक्का है बेटा। तो क्या आप सबके पेरेंट एसिड और बेस लिख सकते हो, चलो क्या लिख लो। अब देखो यहां से आप यहां से रुको, यहां पर है नहीं क्या, आ जाओ, बड़ा ये रहा बी फास्ट, ये रहा आप सबके सामने, ये रहा, ये रहा आपका टेबल, आप यहां से वेरीफाई कर लेना, डन है कि आप यहां से वेरीफाई करना, ये रहा आपका एसिड यूज और ये रहा आपका बेस यूज, पक्का ओके ओके। अब कुछ और भी सीखना है, कुछ और भी सीखना है, बोलो क्या है, आप मुझे बताओ। जैसे आप देखो ये आपका NaCl है और आपका ये Na2SO4 है, आप नोटिस कर रहे हो यहां पर ना ये प्लस वाला है और ये माइनस, और ये प्लस आपका माइनस है, तो क्या इनका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो सेम है बेटा, इनको रेडिकल कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं हमको, रेडिकल। तो क्या ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है क्या वो सेम है, यस सर। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी का भी ना कोई सॉल्ट है उसका या पॉजिटिव या नेगेटिव सेम होगा, तो सेम परिवार से होंगे, तो क्या मैं इन दोनों को कह सकता हूं फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, यस सर। सेम मुझे बताओगा, अगर आपका Na2SO4 है और आपका K2SO4 है, हालांकि इनका जो प्लस वाला सेम नहीं है पर माइनस वाला सेम है, तो क्या ये बच्चा आपका सल्फेट सॉल्ट के परिवार के, आपका आंसर यस है। पढ़ो क्या है, पढ़ो लिखा है, देखो सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव हो या आपका नेगेटिव हो, आप कहेंगे कि वो सेम परिवार से है। एग्जांपल जैसे NaCl है और Na2SO4 है, इनका प्लस वाला सेम है, देखो बिलोंग टू प्लस सोडियम है ना, सोडियम देखो फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट है। वैसी बच्चा देखो NaCl है और आपका बोलो KCl है, Cl सेम है तो हम बोलेंगे फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट है, मेरे ख्याल से आया। तो ऐसे तुम कितनी फैमिली निकाल सकते हो, डन बच्चा, आराम से कर लोगे ना, कोई बड़ा इशू तो नहीं होगा, आराम से कर लोगे, इन सब का निकाल लोगे, हाँ जी सर, है ना, ओके। जैसे एग्जांपल दो क्या है, ये सोडियम नाइट्रेट है और ये मान लो क्या है,
ये भी सेम परिवार से पूछा, क्यों? इनका प्लस वाला पार्ट आपका सेम है। कर लोगे? ओके सर। चलो अब आते हैं एक्टिविटी 2.14 पे। 2.14 में आज मेरे प्यारे बच्चों है क्या, देखो अब यहां मुझे बताओ, आपने क्या पढ़ा था कि अगर एसिड और बेस भिड़ेंगे तो आपका सॉल्ट बनता है और प्लस में वाटर बनता है। नोट डाउन आपका, ये आपका एसिडिक, ये आपका बेसिक और ये आपका न्यूट्रल है। ऐसे मान लो, गलती से ना ऐसे मान लो कि ये स्ट्रॉन्ग कर लूं, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर लूं, इसको ये आपका स्ट्रॉन्ग कर दूं, ये स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, दोनों स्ट्रॉन्ग, तो ये न्यूट्रल, वीक वीक तो इस न्यूट्रल। अगर ये स्ट्रॉन्ग ये वीक, बी फास्ट। अगर एसिड वाला पार्टनर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे मान लो कि जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है, आप सबने क्या सीखा, देखो बी फास्ट, जस्ट अ सेकंड, ये देखो अब मैं इसकी बात करता हूं। अब जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, बी फास्ट, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसका पीएच कितना होगा? एग्जैक्टली 7। न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच है वो एग्जैक्ट 7 होगा। मैंने बोला एसिडिक सॉल्ट तो उसका पीएच थोड़ा सा 7 से कम होगा, बी फास्ट। अगर मैं एसिडिक सॉल्ट बोल रहा हूं तो उसका पीएच बच्चा 7 से क्या कम होगा? मान लो मैंने बोला कि बेसिक सॉल्ट है तो पक्का पीएच 7 से थोड़ा ज्यादा बेटा, बी फास्ट, पीएच आपका थोड़ा सा 7 से ज्यादा। बस ये आपको ध्यान रखना है। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो सिंपल से, देखो अच्छा मान लो कि आपका ये CH3COOH मान लो, और आपका ये NaOH, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बोलो हाँ। आपको पता है ये वीक एसिड है, तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो मुझे बताओ सॉल्ट तो बनेगा। ये सॉल्ट में किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी? ऑब्वियस ही होता है इसकी, ये स्ट्रॉन्ग है तो क्या ये बेसिक सॉल्ट है? हाँ जी। तो जो सॉल्ट बनेगा क्या उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा? आपका आंसर यस है। मेरे ख्याल से आपको आ रहा है, डन है क्या? हाँ जी, आ जाओ बेटा। तो अब यहां देखो क्या है, आपका जो एक्टिविटी 2.14 है ना, यहां पर करना क्या है, आपको कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, जैसे यहां से लेके आपका यस, यहां को सॉल्ट दिए, बोलो हाँ। पहली बात तो आपको चेक करना है कितना वाटर में सॉल्युबिलिटी है, मतलब कितना वाटर पे घुल सकता है, कितना। देखो मान लो कि सपोज आपने 100 ml पानी लिया, उन सब में आपने ये मिलाया मान लो 10 ग्राम, जो जितना ज्यादा घुल सकता है उतना ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, पक्का। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी सैचुरेटेड सोल्यूशन पे कितना सॉल्यूट की मात्रा है उसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है सर? जहां पर और सॉल्यूट नहीं मिला सकते। डन है क्या? छोड़ो, इतने काम का नहीं बेटा, बस ध्यान देना कि हाँ जितना घुल सकता है उस गिवन आपका सॉल्वेंट पे। अब आपका जो बना है उसको चेक करना है, बोलो किस में? आपका लिटमस पेपर में, और बताना है और पीएच पे कौन सा आपका एसिडिक है, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल। सिंपल है। लिटमस की बात करो, अच्छा जो बेसिक होगा, जो बेसिक सॉल्ट होगा वो थोड़ा बहुत आपका बेस की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, जो न्यूट्रल वो नहीं करेगा बच्चा, जो है ना। तो ये करेगा कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है, आपको ये करना है। तो बच्चा देखो क्या है, सबसे अच्छी बात है, डोंट वरी, आपका यह सब कुछ मैंने दे रखा है। देखो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है, तो देखो इसका पीएच कितना, ये पीएच आपको याद नहीं करना बच्चा, याद नहीं करना। पूछो कैसे? मान लो कोई एग्जाम में आ गया कि बताओ NaCl क्या न्यूट्रल सॉल्ट है, एग्जाम में आ गया कि NaCl न्यूट्रल है, कुछ नहीं करना, आप लिखो एसिड कौन सा है, एसिड आपका HCl हो गया आपका, और बेस आपका NaOH है। देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, आपका यस स्ट्रॉन्ग एसिड है, सिंपल सा न्यूट्रल होगा, तो इसका पक्का पीएच 7 हो जाएगा। रटना मना है, मजा आ रहा है? हाँ जी। नाउ बच्चा पार्टी, यस इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.15, पक्का ना? आ जाओ, बहुत सिंपल सी बात। देखो यहां पर है क्या, आप नोटिस करो, ऐसे मैं NaCl बात करूं, अगर मैं NaCl की बात करूं तो ये आपका ऐसा सॉल्ट है जहां पर कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे, नहीं सर, बट बच्चा कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं। जैसे मैं बात करूं किसकी, बात करूं किसके, आपका नहीं बोलोगे, आपका वॉशिंग सोडा की। वॉशिंग सोडा के पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल आपके फिक्स होते हैं। इसको रीड करो सबका, बी फास्ट। मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, आई थिंक विजिबल नहीं बेटा, जस्ट अ सेकेंड। एग्जाम्पल की बात हो तो मान लो क्या है, ये CaSO4.2H2, आई मैं इसको पढ़ना सिखाता हूं, जाओ। और सेम आपका CuSO4 आपका बोलो क्या है, यस 5H2, सेम अच्छा बोलो आपको क्या है, हाँ आपका Na2CO3.10H2। आप नोटिस करो, पहले सीखो बेटा, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिनके में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। देखो ऐसे, अब सर ये पानी है तो क्या ये गीले होंगे, क्या ये वेट होंगे? आंसर नो है, ये क्रिस्टल की फॉर्म पे होते हैं। ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसकी वजह से बेटा ये फिक्स, ये आपका क्रिस्टल की फॉर्म पे होते हैं। और ये जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं, इसको बोलते हैं WOC, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई पूछे इसके पास कितने बेटा, बोलो 5,
इसके पास कितने आपका बोलो क्या 2, इसके पास आपका 10 है। पक्का बच्चा? अब इसको पढ़ते हैं, बोलो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट बाई हाइड्रेट, डाई भी कह सकते हो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यस सर, 10 को डेका, 5 को पेंटा, और आपने पढ़ा होगा चैप्टर फर्स्ट में FeSO4 डॉट आपका 7H2, इसे क्या कहा जाता है आपका? यस, फेरस सल्फेट डॉट, ये आपका, ये क्या होगा आपका? ये होगा हेप्टाहाइड्रेट है, चलेगा? ओके। तो अब यह सीखना क्या, देखो बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या कि मुझे बताओ, जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल आपने लेना है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है, कोई पूछे आपसे कौन से कलर का होता है, प्लीज नोट करो, कॉपर सल्फेट का जो बच्चा क्रिस्टल्स है वो ब्लू होगा। डन। वैसे ही सुनो बच्चा, आपका जो ये फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, ये आपका पेल ग्रीन होता है। अब आपने इसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब लिया। सर ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब बच्चा क्या, देखो ध्यान दो, सिंपल सा है। ऐसे मान लो कि आपके पास एक ट्यूब था, सूखा ट्यूब है ना, पानी लिया ही नहीं आपने, पानी लिया नहीं है, तो आपका ड्राई था, और इसे गर्म करे जा रहे हो, तो ऐसा मान लो ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है। तो जब इसको हीट करो, आप बताओ, ये कॉपर सल्फेट था, तो क्या कॉपर सल्फेट के पास फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो आपका आंसर यस होगा, 5 होते, 5। आप इसको हीट कर रहे हो, ट्राइंगल हीट का साइन होता है, सिंपल सी बात है भैया, जो आपका वाटर है वो अलग हो जाएगा, तो आपका CuSO4 प्लस में आपका 5H2 है। तो आप मुझे बताओ ये कौन से कलर का था बच्चा? ब्लू ना? क्या आपका ब्लू रहेगा? नहीं सर, क्योंकि उसने वाटर को खो दिया है। ब्लू से क्या हो जाएगा बच्चा? व्हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या लिखो कि आपका क्या कलर हो जाएगा हीटिंग करने के बाद? तो आपका आंसर होगा व्हाइट है। क्यों बच्चा? क्योंकि कॉपर सल्फेट ने अपने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को खो दिया है। तो मुझे बताओ क्या कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे? आपका आंसर यस। देखो वाटर के ड्रॉपलेट्स, क्यों? क्योंकि आपका ये जो इसने लूज किया ना, ये आपका वाटर। यस नो क्या? ओके। अब क्या करो, आपका ब्लू से व्हाइट हो गया है, अब उसमें फिर से पानी डाल दो, फिर से पानी, तो क्या आपका कॉपर सल्फेट फिर से पानी से भिड़ जाएगा? क्या CuSO4 फिर से पानी से भिड़ेगा? यस सर। तो मुझे बताओ क्या फिर से बन जाएगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2? तो आपका आंसर यस हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ क्या फिर से वो आपका ब्लू होगा? आपका आंसर यस है। पूछो, इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रीच टू? आपका आंसर यस हो जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मुझे बताओ कॉपर सल्फेट के जो आपका सॉल्ट है, इनके पास क्या फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? यस सर, 5 होते हैं। हीट करने पर व्हाइट हुआ और वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आए बच्चा, क्योंकि आपने लूज कर दिया वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद फिर से उसने अगर वो रिस्टोर कर लेगा तो आपका जो ब्लू से व्हाइट हुआ था, व्हाइट से ब्लू हो जाएगा। डन है क्या? और कोई पूछे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, क्या बोलोगे आपका? कि सर 1 फॉर्मूला यूनिट में, बोलो 1 फॉर्मूला यूनिट में उस सॉल्ट के पास कितने फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं? क्या सबके पास होता? नहीं सर, ऐसे NaCl के पास नहीं है। अगर मैं बोलूं बच्चा ब्लीचिंग पाउडर नहीं होगा, लेकिन इनके पास तो होगा पक्का, है ना? अच्छा ओके बच्चा। एंड इस तरीके से मैं जनता आप सब ने सारी एक्टिविटी को खत्म किया, बी फास्ट, सारी एक्टिविटी को खत्म किया। तो इस तरीके से बच्चा लोग हमने खत्म किया एनसीईआरटी की एक्टिविटीज। अब आप दिल पे हाथ रख के बोलना कि सर आप सच में लाजवाब हो। एनसीईआरटी की एक्टिविटी के बहाने ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पूरा चैप्टर रिकैप करवा दिया। एंड बच्चा इस तरीके से एनसीईआरटी की एक्टिविटी पढ़ी जाती है। आप देखो कितनी चीज सीखने को होती है। क्या 1 शॉट में पॉसिबल हो पाता? नहीं सर। तो इसलिए बच्चा जब सेपरेटली पढ़ो, एक्टिविटीज पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो और पूरे जर्नी को स्मूथली लेके जाओ। उम्मीद करता हूं कि कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर लेक्चर इंफॉर्मेटिव लग रहा है, आप कभी भी देख रहे हो, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, इसको लाइक करते जाना बच्चा, सबको शेयर करो एंड जल्दी से इसको 1 लाख के व्यूज पूरे करते हैं। डन? ओके। तो आवाज नहीं आ रही, सब मिलके बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। एंड यस, दिस इज द पावर ऑफ ABKSHJ। एंड बच्चा लोग जल्दी से वो लाल बटन दबा देना और पूरे साल भर मैं आपके साथ रहूंगा, इसीलिए आप सब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जल्दी कर लो, लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे जल्दी जल्दी। 1 2 3 ABKSHJ रॉक्स।